हरे कृष्णा। तो कल का जो सत्र है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे। तो कल हमने देखा कैसे व्यास मुनि हैं, उन्होंने बहुत सारे वैदिक साहित्यों की रचना की। उनका उद्देश्य शुद्ध था कि लोगों की भलाई करना है, और कलयुग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु उनके लिए महाभारत की रचना किया। उसके पश्चात भी व्यासदेव असंतुष्ट अनुभव कर रहे हैं, अपने आप में खालीपन अनुभव कर रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? उसके लिए नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि तुरंत वहाँ पर उस बीमारी का डायग्नोसिस कर देते हैं, है ना, उसका पता लगा लेते हैं। और डायग्नोसिस क्या होता है कि ये दो कारण है जिसकी वजह से व्यासदेव जी को खालीपन लग रहा है, असंतुष्टि लग रही है। वो क्या है? पर्याप्त रूप से भगवान का गुणगान नहीं किया गया है। यद्यपि पुराणों में बहुत सारे अलग अलग पुराणों में भगवान का गुणगान है, हम देखेंगे विष्णु पुराण में है, पद्म पुराण में है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में पूरा गोलोक वृंदावन के बारे में वर्णन है। तो अलग अलग पुराणों में है, लेकिन क्लियर कट स्पष्ट रूप से और जो पूरा उभर के आता है वो वर्णन पुराणों में नहीं है ना। अलग अलग उपासनाओं के बारे में बताया गया है, उसमें से एक श्री कृष्ण या विष्णु के बारे में बताया गया है। तो जो स्पष्ट रूप से क्लियर कट जो आना चाहिए वो व्यासदेव जी ने नहीं बताया। कहने का मतलब व्यासदेव जी ने भगवान का जो गुणगान करना था उससे क्या कर लिया? समझौता कर लिया थोड़ा सा, और समझौता करने की वजह से असंतुष्ट है वो, है ना। और वेदों की रचना किया, तो वेदों में तो बहुत सारे अलग अलग विषय हैं। वेदों में बताया गया है, पूरा आयुर्वेद है ना, शरीर को कैसे ठीक रखना है। गंधर्व वेद है जिसमें पूरा नृत्य कला के बारे में बताया गया है ना। और वाद्य यंत्र कैसे बजाने हैं उसके बारे में बताया गया है। पूरा चिकित्सा विज्ञान है। तो वेदों की बहुत सारी शाखाएं, कृषि कैसे करना है, एरोप्लेन्स कैसे बनाना है, यज्ञशालाएं कैसे बनाना है, गणित है, जियोग्राफी है, सब कुछ वेद में बताया है। तो इतना सब बता दिया, अभी कोई वेद के अंदर प्रवेश करेगा और इतने सारे विषय देखेगा तो बहुत सारे विषयों से आकर्षित हो जाएगा, और जीवन का जो मूलभूत विषय है उसको वो चूक जाएगा। यद्यपि वेदों में भी वो मूलभूत विषय है, भक्ति के बारे में है, वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो। ऐसा नहीं कि वेदों में नहीं है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं अलग अलग कि वो व्यक्ति चूक जाएगा वेदों में, और पुराणों में तो खो जाएगा कि किसको हम परम मांग रहे हैं, है ना। तो इसकी वजह से असंतुष्टि है। और दूसरा कारण क्या बताया नारद मुनि ने कि आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसको बहुत बढ़ावा दे दिया। जो जीव यहाँ बीमार है, बीमारी लेके आया है, उसी बीमारी को आपने बढ़ा दिया। आपने बीमारी बढ़ा दिया। अभी डॉक्टर ने बोला डायबिटिक पेशेंट को कि मीठा ले सकते हैं, तो अभी उसके घर वाले बोलेंगे देखो मीठा नहीं लेना है, तो वो क्या बोलेगा? देखो डॉक्टर ने तो बोला है और तुम मना कर रहे हो। तो उसी तरह से कोई अगर बोलेगा कि इस भौतिक जगत में हमारा लक्ष्य भोग करना नहीं है, तो वो बोलेंगे नहीं, अरे व्यासदेव जी ने पुराणों में बताया है कि स्वर्ग जा सकते हैं, व्यासदेव जी ने बताया है कि अच्छी संतान प्राप्त करना है तो ऐसे ये कर सकते हैं, समृद्धि चाहिए तो ये कर सकते हैं। आप तो केवल कृष्ण भक्ति बता रहे हो, लेकिन हम तो शास्त्रों से बता रहे हैं। तो क्या हो गया? जो फोकस था वो क्या हो गया? इधर थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, और उसकी वजह से उनको असंतुष्टि है। तो यहाँ तक हमने चर्चा किया था। उसके पश्चात ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ना यद वचस चित्र पदम हरोर्यसे जगत पवित्रम प्रणगीत करहिचित तद वायसम तीर्थम उशंति मानसा न यत्र हंसा निर्मंती उशिक्षा। इस पर हमने चर्चा किया था कि जिन साहित्यों में, जिन किताबों में भगवान का प्रत्यक्ष रूप से गुणगान नहीं है, और ये गुणगान जो पूरे संसार को पवित्र करने वाला है वो गुणगान नहीं है, वो क्या है? तद वायसम तीर्थम। वो क्या है? कौवे के तीर्थ स्थान, है ना। ना यत्र हंसा निर्मंती उशिक्षा। और जो हंस है ऐसी जगह रमण नहीं करते हैं। तो इनडायरेक्टली नारद मुनि क्या बोल रहे हैं व्यासदेव जी को कि जो हंस होंगे
वो वेदों को और पुराणों की तरफ अपना ध्यान नहीं देंगे। वो कहाँ पर आएंगे? सीधे श्रीमद् भागवतम में आएंगे, है ना। मुहु रहो रसिका भुवि बाबुका, जो परमहंस अवस्था पर है वो श्रीमद् भागवतम से अट्रैक्ट होंगे। और जिनको धर्म अर्थ काम मोक्ष शास्त्रों का आधार लेकर इस संसार में भोग करना है, वो ये जो बायसम तीर्थ है, कौए की तीर्थ स्थान है, वहाँ पर वो आकर्षित होंगे। तो इसके आगे फिर 11वां श्लोक आता है, और ये श्लोक श्रील प्रभुपाद ने आमुख में भी लिखा है। और ऐसा बताया जाता है, भक्तगण बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम में भविष्यवाणी है कि श्रील प्रभुपाद आएंगे। वो ये श्लोक है। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रील प्रभुपाद आएंगे। ये भविष्यवाणी श्रीमद् भागवतम में पहले से। क्या श्लोक है वो? तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अवद्वत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोंकितानि यत् श्रवणन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। तो क्या इस श्लोक में क्या बताया गया है? ऐसा साहित्य जिसमें भगवान का गुणगान, है ना, यशोंकितानि यत्, भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में चर्चा की गई है, वो क्या करेगा? इस जो दिख भ्रमित सभ्यता है उसमें क्रांति लेके आएगा। ये पूरे संसार में क्रांति लेके आएगा। और यद्यपि इसमें जो श्लोक है सही तरह से रचित नहीं होंगे, कुछ ना कुछ व्याकरण की गलतियां होंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान का गुणगान करने की बहुत ही तीव्र इच्छा है, उसकी वजह से श्रवणंती गायंती गृणंती साधवा, जो साधु लोग हैं उसको सुनेंगे, उसको गाएंगे और ग्रहण करेंगे, है ना। तो देखिए अभी संसार में जो पूरी क्रांति आई है, जो शुद्ध भक्ति फैली है, वो कैसे फैली है? हम देखते हैं पूर्ववर्ती आचार्य आए हैं, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, इवन शंकराचार्य, उन्होंने कहाँ प्रचार किया? मुख्यतः भारत में प्रचार किया। निम्बार्काचार्य, और भारत की जो सीमा है हिमालय पर्वत से लेकर नीचे हिंद महासागर तक, वहाँ पर प्रचार किया। और कई शास्त्रों में तो ये भी बताया गया है कि अगर कोई सन्यासी इस समुद्र को पार करके दूसरी जगह जाता है, मिलेक्स देश में जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? उस सन्यासी के पद से गिर जाएगा, है ना। और भागवतम में क्या लिखा है? जगत जनताक विप्लवो, ये पूरे संसार में क्रांति लेके आएगा, है ना। तो कैसे आएगी क्रांति? कौन लेके आएगा? और इसमें कुछ व्याकरण की दृष्टि से या भाषा की दृष्टि से कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में कि जब किसी घर में आग लगती है, किसी घर में आग लगा, अभी आग बुझाना है, लेकिन जो पड़ोसी रहता है वो मेरी भाषा नहीं समझता है ना। मैं हिंदी समझता हूँ, वो साउथ इंडियन है, अभी वो समझता ही नहीं है। तो घर से निकलेंगे और अपनी भाषा में जिस तरह वो समझ जाए थोड़ा सा चिल्लाएंगे। अभी उसको पता नहीं है वो चिल्ला क्यों रहा है, लेकिन जैसे वो चिल्लाएंगे तो वो क्या है, थोड़ा समझ जाएगा कि घर में आग लगी है। इसी तरह से प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवतम है, इसको प्रस्तुत करना इतना अर्जेंट है, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, और इस अंग्रेजी भाषा में मैं इतना दक्ष नहीं हूँ, इसमें बहुत सारी व्याकरण की गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन इसमें भगवान के गुणगान करने की बहुत ही पवित्र और तीव्र इच्छा है। इसकी वजह से पूरे संसार में ये श्रीमद् भागवतम क्या करेगी? क्रांति लेके आएगी, विप्लव, पूरा क्रांति, है ना। इसीलिए क्या है? हरे कृष्णा मूवमेंट, हरे कृष्णा आंदोलन। आंदोलन मतलब क्या है? आंदोलन मतलब चलते रहना, स्थिर नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, क्या है? डायनामिक है ना। और हम देखेंगे प्रभुपाद जी ने पूरा ऐसा सिस्टम बना दिया है कि आप
एक जगह बैठकर शांति से आप भजन नहीं कर सकते हैं। आप बाध्य हैं प्रचार करने के लिए, कहीं ना कहीं प्रचार करने के लिए बाध्य हैं। और जब प्रचार आंदोलन में हम संलग्न होंगे तो वो क्या है, वो क्रांति वो बढ़ेगी। तो हम देख सकते हैं कि ये जो श्लोक है जो व्यास देव जी नारद मुनि को बता रहे हैं कि ऐसा शास्त्र, ये हम देख सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये क्या है, श्रील प्रभुपाद की यहाँ भविष्यवाणी हो रही है ना। फिर अब ये क्रांति कैसे आएगी, है ना। जब क्रांति आती है तो युद्ध होता है ना, युद्ध होता है ना। अलग अलग क्रांति आई, है ना। फ्रांस में क्रांति आई, रोम में क्रांति आई, यूरोपियन सिविलाइजेशन में क्रांति आई। एक राजा था, उसको मारा, उसको हटा दिया, दूसरे राजा आ गए, ऐसे क्रांति आई। लेकिन ये क्रांति क्या है, ये बहुत बड़ी क्रांति है, क्योंकि उसमें जो दुश्मन है, जो शत्रु है, वो बहुत बड़ा है। और ये शत्रु क्या है, भगवान की सेविका ही है, वो है माया, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति करना मतलब माया के लिए युद्ध घोषित कर देना, है ना। तो देखा जाए तो पूरे समाज में जो भी समस्याएं हैं, प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, वो किसके कारण है, नास्तिकता के कारण। अंततः जो जड़ से रूट कॉज है, जो पूरे समाज में जो भी कुरीतियां फैल रही हैं, उसका कारण क्या है, नास्तिकता। एक भक्त है, उन्होंने एक प्रवचन दिया, उसमें ऐसे प्रवचन था, उसमें लिखा कि भगवत गीता पालन करने से ट्रैफिक जाम खत्म हो जाएगा। अभी भगवत गीता पालन करने से ट्रैफिक जाम कैसे खत्म, तो उन्होंने समझाया, तो संसार की जो भी समस्या है उसका समाधान श्रीमद् भागवतम में, उसको हम आगे देखेंगे। और प्रभुपाद फिर यहाँ इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर वृंदावन में इस पर अनुवाद लिख रहे हैं, इस पर टिप्पणी लिख रहे हैं, और हमारे पास का जो देश है चाइना, वो भारत पर आक्रमण कर रहा है। हमने देखा है अपने बचपन में, और हमने पहले भी सुना है कि भारत और चीन क्या थे, आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। लेकिन आज भारत और चीन एक ऐसे जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं जो रहने योग्य नहीं है। जो जमीन का टुकड़ा रहने योग्य भी नहीं है, उसके लिए भारत और जो चाइना है आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये क्यों है, क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, लोभ आ गया है ना। उस लोभ के कारण एक जमीन के टुकड़े के लिए वो लड़ रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद और लिख रहे हैं कि इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भक्ति ग्रहण करना और भक्ति का प्रचार करना, ये क्या है, बहुत अर्जेंट चीज है, अर्जेंसी। प्रभुपाद के हम तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें अर्जेंसी है ना। और हम अन्य बुक पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, हाँ भजन करना है, साधन करना है ना, थोड़ा लोगों को बताना है, पायस जीवन होना है, विग्रहों की सेवा करना है, भोग लगाना है, अपना आराम से जीवन जीना। लेकिन प्रभुपाद की पुस्तक अगर कोई वास्तव में पढ़ रहा है तो वो शांति से बैठ नहीं सकता है, वो प्रचार किए बिना रह ही नहीं सकता है। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि पूरे संसार में जो समस्या है, लड़ाई है, झगड़ा है, वो क्यों है, क्योंकि भारतीयों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। क्योंकि प्रभुपाद उस समय दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, जब ये लिख रहे हैं तो दिल्ली में जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिल्ली में बैक टू गॉडहेड मैगजीन बांट रहे हैं, और वहां देख रहे हैं किसी को रुचि नहीं है, सबको रुचि किस में है, राजनीति में, है ना। तो भारतीयों को एक संस्मरण आता है, लोकनाथ महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, प्रभुपाद उन्होंने पदयात्रा चालू किया, है ना। और पदयात्रा जब चालू हुआ तो श्रील प्रभुपाद के पास आते हैं और प्रभुपाद जी से बोलते हैं कि मैंने पदयात्रा चालू की है और यहाँ से होके गई है। तो प्रभुपाद बोलते हैं यूपी से गई थी। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आप इस गांव में गए थे? तो लोकनाथ महाराज बोले नहीं। बोले वहाँ से आगे एक दूसरा गांव था, वहाँ गए थे? नहीं गए थे। और भी वहाँ पास पास इतने सारे गांव थे, वहाँ गए थे? बोले नहीं गए। तो लोकनाथ महाराज सोचने लगे कि प्रभुपाद को कैसे पता है इतने सारे गांव हैं। तो प्रभुपाद बोले कि भारत अमेरिका जाने से पहले
मैं बहुत सारे यूपी में बहुत जगह अलग अलग नगर, कस्बे, गांव में प्रचार करने के लिए गया, लेकिन किसी ने मेरी सुनी नहीं। और तभी प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस पूरे संसार में समस्या क्यों है, क्योंकि भारतीय जो है इस श्रीमद् भागवतम को समझकर इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, है ना। और भारतीय क्या बन गए हैं, प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि आधुनिक जो नेता हैं, आधुनिक पॉलिटिशियन है, उनके हाथ के एक कल पुर्जे बन गए हैं। ऐसे ही हो गया ना, जो बोर्ड बैंकिंग है या जो भी सरकार बनती है वो क्या है, हाथ के कल पुर्जे हैं, टूल्स हैं। तो प्रभुपाद बहुत ही स्पष्ट भाषा में यहाँ बता रहे हैं। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो मैं भागवत का प्रस्तुतिकरण करने वाला हूँ, हो सकता है कि लोग उसको पसंद ना करें, क्योंकि लोगों को क्या है, पीलिया की बीमारी है, और पीलिया की बीमारी में क्या है, मीठी चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगती, है ना। लेकिन अगर इस श्रीमद् भागवतम का बड़े स्तर पर प्रचार किया जाएगा, है ना, तो यहाँ रीस्पिरिचुअलाइजेशन, है ना, पूरे संसार जो है वो आध्यात्मिकरण से आवृत हो जाएगा। फिर आगे फिर व्यासदेव जी आगे समझाते हैं नारद मुनि को। अभी 12वें श्लोक पे हम पहुंचे हैं। फिर व्यासदेव जी और नारद मुनि व्यासदेव जी को थोड़ा और डांट रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं कि ऐसा ज्ञान अभी जो तद्वायसम तीर्थम, वहाँ बताया नारद मुनि ने कि जो साहित्य में भगवान का गुणगान नहीं है वो क्या है, कौए के तीर्थ स्थान है। ठीक है, अभी क्या बता रहे हैं कि अगर किसी शास्त्र में आत्मा का भी ज्ञान है और भगवान का ज्ञान नहीं है तो भी क्या है, वो व्यर्थ है ना। नैष्कर्म अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजम, है ना। क्या बता रहे हैं, नैष्कर्म अपि अच्युत भाव वर्जितम, कि ऐसा आत्मज्ञान जिसमें भगवत ज्ञान नहीं है वो भी क्या है, शोभा नहीं देता है, वो भी क्या है, बेकार है। अगर आत्मा की भी चर्चा कर रहे हैं, इस भौतिक जगत की व्यर्थता की भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भगवान की चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, ना शोभते ज्ञान मलम निरंजन, ये ज्ञान बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है ना। कई लोग होते हैं ना, हाँ ये संसार तो सब क्या है, सब क्षणिक है, संसार में क्या रखा है, जो क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, है ना। ऐसे लोग गज़ल ही बनाते हैं, फिल्मी गाने ही बनते हैं बहुत सारे, है ना। लेकिन संसार की व्यर्थता की चर्चा की जा रही है, संसार की क्षणिकता की चर्चा की जा रही है, लेकिन भक्ति की चर्चा नहीं की जा रही है। तो वो भी क्या है, ना शोभते ज्ञान मलम निरंजन, वो भी क्या है, ज्ञान व्यर्थ है। फिर व्यासदेव जी और आगे बताते हैं। फिर व्यासदेव जी नारद मुनि बोलते हैं कि आपने सभी व्रतों का अच्छी तरह से पालन किया है, आप वेदों को अच्छी तरह से जानते हैं, आपने सभी नियमों को पालन किया है, तो अभी आप भगवान के जो लीलाएं हैं उन पर ध्यान कीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि व्यासदेव जी को पता नहीं लीलाएं, उन्होंने क्लियर नहीं बताया, तो उन लीलाओं पे अभी आप ध्यान करना चालू कीजिए। तो फिर आगे बताते हैं नारद मुनि कि अगर, बहुत अच्छी तुलना दे रहे हैं, अगर एक नाव है ना, अगर कोई नाव है और सही तरह से उसमें जो नीचे जो क्या होता है बेस, उसमें कोई छेद है ना, और सारा बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है, तो उसके बाद क्या होगा, अगर थोड़ी देर में नाव चलेगी तो वो डूब जाएगी, उसमें पानी धीरे धीरे आ रहा है ना। उसी तरह से अगर हमने अलग अलग विषयों के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन उसमें भगवान से पृथक वर्णन किया है, तो वो क्या है, जैसे नाव डूब जाएगी वैसे मन क्या है, हमेशा विचलित रहेगा। और श्रील प्रभुपाद यहाँ बहुत महत्वपूर्ण एक लाइन लिख रहे हैं, जो आजकल के प्रचार में बहुत
मतलब संबंधित है। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? ए स्लाइट डेविएशन फ्रॉम दैट मे क्रिएट हैवॉक फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। अगर थोड़ा सा भी डेविएशन होता है तो ये आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर क्या कर देगा? हैवॉक। हैवॉक को क्या बोलेंगे? उत्पात मचा देगा। थोड़ा सा भी अगर डेविएशन होता है तो अगर कोई जानबूझकर, प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो अगर कोई जानबूझकर शास्त्रों में भगवान को छुपाने का प्रयास कर रहा है तो उससे क्या होगा? उससे तो और बड़े स्तर पर हैवॉक मच जाएगा। तो कहने का मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो प्रचार की बहुत सारी अलग अलग विधियां हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि पृथ्वी ते जत आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम, कि पूरे नगर में, गांव में मेरा प्रचार होगा। अभी प्रचार होगा मतलब वो कृष्ण भक्त बनेंगे, वो फैंस नहीं बनेंगे। आजकल क्या बन रहे हैं? कृष्णा कॉन्शियस फैन बन रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी नहीं बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रचार की ऐसी चीजों का उपयोग किया जा रहा है जिससे लोग भक्ति में तो आ रहे हैं लेकिन स्पष्ट रूप से उनको भगवत तत्व विज्ञान नहीं है ना। ऐसे प्रचार के बहुत सारे तरीके हैं। रॉक बैंड है ना, या अलग अलग तरह से समाज सेवा करना है तो बोल सकते हैं कि नहीं, इसको तो उद्देश्य क्या है? रॉक बैंड से हम धीरे धीरे उनको भक्ति में लेके आ जाएंगे, समाज सेवा से धीरे धीरे भक्ति में लेके आ जाएंगे। तो ये तो व्यासदेव जी भी कर रहे थे। व्यासदेव जी ने यही किया था कि वेदों को पढ़ेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे और धीरे धीरे शुद्ध भक्ति में आ जाएंगे। और क्या हुआ व्यासदेव जी के साथ? असंतुष्ट। तो व्यासदेव जी ने तरीका अपना के देख लिया और खुद असंतुष्ट हैं और नारद मुनि हमको डांट रहे हैं कि आपने क्यों इस तरह से इनडायरेक्ट, क्यों स्पष्ट रूप से नहीं बताया। तो अभी हम व्यासदेव जी से भी ज़्यादा बुद्धिमान बनकर ऐसे तरीके निकाल रहे हैं जिससे हम सोच रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भक्ति में आएंगे। वो भक्ति में नहीं आएंगे। जैसे एक अमेरिका में करीब 25 साल पहले एक भक्त थे, बहुत प्रसिद्ध भक्त हैं। उन्होंने रॉक बैंड चालू किया, है ना, स्टेज शो, है ना, और उसमें हरे कृष्ण महामंत्र, नरसिम्हा आरती और गौर आरती, पूरा गिटार चल रहा है ना। तो इस तरह से और लोग आ रहे थे, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे, है ना। तो उन्होंने पत्र लिखा परम पूज्य भक्ति विकास महाराज को और लिखा कि ये जो प्रचार का तरीका है उससे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही है ना, बहुत सारे भक्त बन रहे हैं। तो महाराज ने केवल एक लाइन में उत्तर लिखा, भक्त बन रहे हैं कि फैन बन रहे हैं, कि फैंस बन रहे हैं। तो ये जो तरीका है, ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्ति का प्रचार होना चाहिए, उस पर जोर देना है। नारद मुनि स्वयं प्रथम इसकी शुरुआत ही ऐसी हो रही है कि शुद्ध भक्ति पर ही जोर देना है। नहीं तो क्या है, लिखने वाले जो हैं वो भटक गए, संतुष्ट नहीं हुए, तो जो सुनने वाले हैं और उसको करने वाले हैं वो कैसे संतुष्ट होंगे और वो भक्त नहीं बनेंगे, लोग भ्रमित हो जाएंगे। यदा मोह कलिलम, है ना, इस सघन जो वन में है खो जाएंगे, है ना। फिर और हम देख सकते हैं ना आगे फिर 15वें श्लोक में व्यासदेव जी अभी क्लियर कर डांट रहे हैं। अभी तो इनडायरेक्टली डांटा कि ये शास्त्र कौए का तीर्थ स्थान है, फिर डांटा कि ये जो आपने आत्मज्ञान तो दे दिया, भगवत ज्ञान नहीं दिया, वो शोभा नहीं देता है ना। फिर उन्होंने बताया कि जैसे एक नाव है स्थिर नहीं रह पाती है, उसी तरह आपने इतनी सारी चीज़ लिख दिया, उससे मन स्थिर नहीं हो रहा है। अभी 15वां श्लोक है, उसमें बता रहे हैं कि आपने जो ये काम किया है वो बहुत ही क्या है, घृणित है और बहुत ही अनुचित है। अब देखिए नारद मुनि स्वयं बोले जुगुप्सितम, जुगुप्सितम मतलब अत्यंत घृणित। ये नारद मुनि आपने जो व्यासदेव जी आपने जो लिखा है वो क्या है, जुगुप्सितम। क्यों है जुगुप्सितम? अभी आप देखिए, हम प्रचार करने जाते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि व्यासदेव जी ने महाभारत लिखी। और महाभारत क्यों लिखी? लोग स्टोरी सुने और भगवत गीता के संदेश की तरफ आए। अंततः महाभारत का उद्देश्य क्या है? यही उद्देश्य है
कि लोग भगवत गीता के संदेश की तरफ आए, है ना। वो जो भगवत गीता है वो क्या है, वेदों का सार है, लेकिन स्टोरी फॉर्म में दिया। लेकिन जब महाभारत लोग पढ़ते हैं तो बहुत अलग अलग जगह खो जाते हैं। कोई स्वर्ग प्राप्ति में खो गया है, कोई अलग अलग यज्ञ में खो गया है। तो कहने का मतलब क्या है, कोई पॉलिटिक्स, कोई इकोनॉमिक्स, अलग अलग विषयों में खो गया। लेकिन व्यासदेव जी ने सोचा था कि लोग भगवत गीता पढ़ेंगे महाभारत पढ़ने के बहाने, वो पर्पस हो ही नहीं पाया। ऐसे उन्होंने पुराण लिखे, कोई बोल रहा है शिव जी परम है, कोई बोल रहा है दुर्गा परम है, कोई बोल रहा है ये देवता परम है, कोई बोल रहा अय्यप्पा परम है। तो कौन है? उनको बोलते हैं शिव जी परम नहीं है तो बोलते हैं देखो शिव पुराण में लिखा है। उनको बोलते हैं कि दुर्गा जी परम नहीं है तो बोलते हैं देखो ये मार्कंडेय पुराण में ये लिखा है कि दुर्गा जी से विष्णु शिव ब्रह्मा सवाए हैं। तो क्या कैसे चर्चा करें फिर लोगों के साथ? ऐसे पुराणों में लिखा है कि घर में जो भी पूजा होती है पहले गणेश जी की पूजा करना चाहिए, इसका मतलब गणेश जी परम है। कहीं लिखा है कार्तिकेय परम है। तो ये समस्या हो गई। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ क्या लिख रहे हैं, प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, द डिस्टर्ब माइंड ऑफ पांथिस्ट, जो अनेक ईश्वरवादी हैं, जो अनेक ईश्वरवादी, वो जो समझते हैं कि बहुत सारे ईश्वर हैं, उनका जो विचलित मन है, कैन नेवर रीच द परफेक्शन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। उनका मन कभी भी आत्म साक्षात्कार तक नहीं पहुंच सकता है। क्यों नहीं पहुंच सकता है? ड्यू टू द डिस्टर्ब कंडीशन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि वो बहुत ज्यादा विचलित है, वो किस विषय की पूजा करना है, किसकी पूजा करना है, वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, वो बहुत भ्रमित हो गए, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद क्या बोले अपने अंतिम समय में, मतलब अंतिम अप्रकट लीला के पहले प्रभुपाद बोले कि पूरे संसार में एक संस्था होनी चाहिए जो आइडियल हो, जो पूरी तरह से प्योर हो, जिससे कम से कम जो लोगों को जो प्योरिटी चाहिए है वो मिल जाए, है ना। बाकी जगह तो और चीज़ें बहुत सारी मिल रही हैं, लेकिन कम से कम एक संस्था हो जो पूरी तरह से प्योर हो। फिर प्रभुपाद एक लेटर में और लिखते हैं, योगेश्वर प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद हम एक ड्रामा करते हैं और ड्रामा में एक कुछ समाज की आधुनिक परिस्थिति को दिखाएंगे, है ना, और उसके पश्चात हम अलग अलग वाद्य यंत्रों के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र को गाएंगे, तो उसके द्वारा बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी ने रिप्लाई किया कि हमारी शुद्धता का संसार में कोई मैचिंग नहीं है। जो हम प्योर चीज दे रहे हैं उसकी संसार में कोई तुलना नहीं है। इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू मत गिराओ। हमारा प्रोडक्ट ऐसा इतना शुद्ध है, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। तो जो कस्टमर प्योर चीज लेना चाहते हैं उनके लिए वो रहने दो, बाकी इम्प्योर के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो प्रभुपाद बोले मैंने जो प्रोग्राम आपको दिया है प्रचार करने का, वो उसको फॉलो करो और लोग शुद्धता से आकर्षित होंगे। तो वही मैसेज नारद मुनि यहाँ पर व्यासदेव जी को बता रहे हैं। तो अभी ये व्यासदेव जी को काफ़ी डांटने के पश्चात नारद मुनि आगे बढ़ते हैं और नारद मुनि अब भक्ति का गुणगान करेंगे। अभी डांट दिया है ना, ऐसे कभी टीचर है बच्चे को थोड़ा पीट दिया, अच्छा है ना, मार दिया, अभी इसको थोड़ा समझाएंगे, देखो बेट ऐसे किया करो, ये किया करो, ये गलती मत किया करो, ऐसे करना चाहिए। तो अभी व्यासदेव जी को डांट दिया, अभी क्या बताएंगे, अभी आपको जो लिखना है उसका गुणगान करेंगे, है ना। जैसे कोई भक्त मान लीजिए वृंदावन से आते हैं, बाहर से आते हैं और बोलेंगे कि मैं गोविंदा गया था, वहाँ पर मसाला डोसा था और इतना अच्छा था, इतना बढ़िया था, भक्तों ने बनाया था। तो क्या होगा, थोड़ा सा हम भी सोचेंगे जब वृंदावन जाएंगे तो गोविंदा में मसाला डोसा खा के आएंगे, है ना। तो अभी क्या है, नारद मुनि शुद्ध भक्ति के बारे में गुणगान करेंगे और अपने जीवन के बारे में बताएंगे कि वो नारद मुनि कैसे बने।
जिससे व्यास देव जी अभी भागवतम की रचना करना चालू कर दें। तो नारद मुनि पहले बताते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्कोथ पते ततो यदि, है ना। क्या बता रहे हैं नारद मुनि कि जो रास्ता मैं बताने जा रहा हूं, भक्ति का रास्ता, उस पे कोई चला और गिर गया, है ना। कई लोग आते हैं, भक्ति में आते हैं और चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं। पाइपलाइन होती है, एक जगह से इंटर करते हैं, दूसरी जगह से बाहर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं। अभी कुछ साल के ही अनुभव से ऐसा देखा गया कि बहुत सारे लोग आए और चले गए। फिर भी नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, कोई हानि नहीं है, फिर भी कोई हानि नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए आए और चले गए, कोई हानि नहीं, लेकिन आपने अपने भौतिक कर्तव्यों को पूरी अच्छी तरह से किया तो भी उसमें कोई लाभ नहीं है। अभी वो भक्ति को और जो पुराणों में, वेदों में लिखा है व्यास देव जी ने, उससे कंपेयर कर रहे हैं कि आप भक्ति के रास्ते में आए, चले और पतन हो गया तो भी कोई हानि नहीं है, और आपने भक्ति नहीं किया, बाकी सांसारिक कर्तव्य सब कुछ कर लिए तो भी कोई लाभ नहीं है। फिर आगे क्या बताते हैं नारद मुनि, तस्यैव हेतो प्रयतेत को विदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपरि अधा तल्लभ्यते दुःखवत अन्यता सुखम काले न सर्वत्र गभीर रमहसा। क्या बता रहे हैं नारद मुनि, ऐसी चीज प्राप्त करने का प्रयास करो, बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसी चीज प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक कहीं ना मिले। और व्यासदेव जी ने आपने क्या लिख दिया पुराणों में, ये ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक जो मिलना है उसके बारे में लिख दिया। आपने वही बता दिया कि ये करोगे तो ब्रह्मलोक में जाओगे, ये करोगे तो स्वर्गलोक में जाओगे, पाप पुण्य के बारे में बता दिया, है ना। क्यों करना है ऐसा, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक जो ना मिले उसके लिए प्रयास क्यों करना है, उसके लिए प्रयास इसलिए करना है, क्यों, क्योंकि जैसे दुख है बिना बुलाए आ जाते हैं, उसी तरह सुख है अपने आप आ जाएगा। इसीलिए जो शास्त्रों के निचले स्तर के निर्देश हैं उसको पालन करने की आवश्यकता नहीं है। कोई नहीं सोचता है कि सबको कोरोना हुआ, मुझे नहीं हुआ, मेरा हो जाता, कॉलोनी में नाम तो हो जाता मेरा कि मेरे घर में भी किसी को कोरोना हुआ था, मुझे कोरोना हुआ ही नहीं। 5 साल हो गया टाइफाइड नहीं हुआ मुझे, 5 साल पहले टाइफाइड हुआ था। ऐसा कोई सोचेगा? मतलब पूरे जीवन में एक बार तो एक्सीडेंट हो जाए कम से कम, एक बार भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो जिसको कोरोना होना है, टाइफाइड होना, एक्सीडेंट होना होगा। तो उसी तरह से जो सुख आने हैं वो आएंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा व्यथित, बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है ना, तल लभ्यते भ्रमताम उपरि अधः, ऊपर से लेके नीचे तक कहीं नहीं मिलेगा, उसके लिए प्रयास करना है। फिर और आगे गुणगान करते हैं नारद मुनि। नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि ठीक है, हमने प्रयास किया ऐसी चीज प्राप्त करने का जो ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक कहीं नहीं मिलती, हमने प्रयास कर लिया, कुछ समय हम वहां पर रहे और फिर हमारा इंटरेस्ट चला गया, हमारी रुचि चली गई, या हमने ऐसे लोगों का संग कर लिया जो हमको खींच के लेके चले गए। कई बार ऐसा होता है ना कि घर वाले, रिश्तेदार, आसपास वाले खींच के ले जाते हैं। कैसे खींचते हैं? मन से खींचते हैं, हाथ से नहीं खींचेंगे, मन से खींच लेते हैं। भक्ति किया और कुछ समय के बाद इंटरेस्ट चला गया, या हमें कोई खींच के लेके गए। तो क्या बोल रहे हैं नारद मुनि कि कभी कभी जो मेरा भक्त है इस रास्ते में आता है और गिर जाता है, लेकिन उसका पतन उस तरह से नहीं होता है जो एक सामान्य व्यक्ति का होता है। क्यों? क्योंकि उसने जो कुछ समय सेवा किया, उसको जो टेस्ट मिला, उस टेस्ट को वो कभी भूल नहीं पाता है। उस जो स्वाद था उसको भक्ति का, उसको कभी भूल नहीं पाएगा, और उसकी वजह से फिर दोबारा वापस आता है। ऐसा होता है, बहुत सारे भक्त होते हैं
भक्ति में आते हैं, अच्छी तरह सेवा करते हैं और चले जाते हैं, कुछ भी कारण से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन क्या है, मन ही मन सोचते रहते हैं यार वो दिन बहुत अच्छे थे, वो हम सेवा करते हुए बहुत अच्छे समय था, लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं, कुछ बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उसको क्या है, वो टेस्ट आता रहेगा, वो दिमाग में घूमता रहेगा। मैं संसार में भोग करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे उतना आनंद नहीं आ रहा है जितना आनंद मुझे मंदिर में पोछा लगाने में आया था। मैं बहुत भोग कर रहा हूं, बहुत सारा मैंने बैंक बैलेंस, बंगला भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या है, वो जो मैंने आनंद पहली बार जब पुस्तक वितरण में गया था और मेरे हाथ से भगवत गीता निकली थी, उस समय जो आनंद था वो मुझे आनंद मिल ही नहीं रहा है। तो वो जो आनंद है उसको हमेशा रिमाइंड कराता रहता है। क्या बोल रहे हैं नारद मुनि, कि ये आनंद को वो स्मरण करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और भगवान के प्रतिनिधि क्या है, उसको दोबारा खींच लेते हैं, है ना। तो प्रभुपाद यहां पर अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि एक अनाथ का बच्चा और एक राजा का खोया हुआ बच्चा, दोनों की स्थिति एक जैसी हो सकती है। लेकिन अनाथ का बच्चा अनाथ ही है, उसका कुछ संरक्षक नहीं है। लेकिन जो राजा का लड़का है वो खो गया है, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं वो राजा के संरक्षण में है, अभी वो आना नहीं चाहता है। तो उसी तरह से जो भक्ति से बाहर चले गए हैं, फिर ही भगवान उनको देख रहे हैं। भगवान देख रहे हैं कि ये अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके बाहर गया है, लेकिन ये वापस आएगा। क्यों? क्योंकि उसको वो जो कुछ समय जो हायर टेस्ट मिला था वो उसको खींच के लेके आएगा। तो नारद मुनि क्या बोल दिए कि भक्ति में आओ, चले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, और भौतिक कर्तव्य कर भी लिए तो भी कोई लाभ नहीं। फिर ऐसी चीज प्राप्त करो जो ऊपर से नीचे तक कहीं नहीं मिले। और आपने व्यास देवी ने क्या बता दिया, संसार की चीजों को बता दिया। और तीसरे श्लोक में क्या बताया कि बहुत आगे तक बढ़े, फिर पतन हो गया, इंटरेस्ट चला गया, लेकिन फिर भी वो टेस्ट है, खींच के लेके आएगा, है ना। इसीलिए भक्ति में हमें अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि भक्ति की क्रियाओं में उसको हम उसमें साक्षात्कार कर सकें। केवल एक मैकेनिकल तरीके से ऑफिशियल डिवोशनल सर्विस ना हो। जप करने का हमें नाम में रुचि हो, प्रचार करने में रुचि हो, सेवा करने में रुचि हो, तो वो जो रुचि है, वो जो टेस्ट है, वो हमको भक्ति में बचा के रखेगा। हम बोलते हैं भगवान मेरी रक्षा कीजिए, है ना। भगवान कैसे रक्षा करते हैं? भगवान इसी तरह से रक्षा करते हैं कि भगवान अपने भक्तों को जो भक्ति करते समय जो स्वाद है वो दे देते हैं, और जैसे ही वो भक्तों को स्वाद देते हैं तो उनको भौतिक जगत का जो स्वाद है वो फीका लगने लगता है, वो बासा हो जाता है। इस तरह से रक्षा करते हैं। ऐसे रक्षा नहीं करते कि हम बाइक पे चल रहे थे और एक्सीडेंट हो जाए तो भगवान ने रक्षा कर दिया, ये रक्षा नहीं होगी। रक्षा इस तरह से होती है कि भगवान नाम में रुचि दे देंगे, भक्तों की सेवा में रुचि दे देंगे, प्रचार में रुचि दे देंगे। बस रुचि दे दी, अभी क्या है, प्रचार करने जाएंगे और हमें देखेंगे, बहुत सारे लोगों के घर देखेंगे और लोग बहुत सुखपूर्वक रह रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, हमको आएगा नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। क्योंकि हमारे पास, जैसे उदाहरण, किसी के पास पनीर की सब्जी है और सूखी रोटी है। अभी पनीर की सब्जी है तो सूखी रोटी से आकर्षित कैसे होंगे? तो भगवान की सेवा का जो स्वाद है, अगर वो टेस्ट है तो जगत में जाएंगे तो जगत क्या करेगा? कमल की तरह, जैसे कमल है, कीचड़ में है तो कीचड़ में है लेकिन उससे प्रभावित नहीं है। तो इस तरह से नारद मुनि यहाँ पर समझा रहे हैं। और रसग्रह यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो भक्त होते हैं वो रसग्रह होते हैं। तो यहाँ तक अभी नारद मुनि ने व्यास देव जी को पूरी प्रेरणा दे दिया, है ना, कि अभी आपको भक्ति शास्त्र लिखना है ना। तो वास्तव में जो रियल मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो नारद मुनि हैं और सही चीज के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, है ना। अभी मोटिवेट कर दिया, लेकिन क्या होता है कि मोटिवेट करने से काम नहीं चलता, कुछ उदाहरण ही बताना पड़ता है। ऐसे होता है ना कि जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं कि हाँ तुम्हारे अंदर सब कुछ है, आप सब कर सकते हैं, है ना। केवल आपका जो छुपा हुआ
अब क्या है वो टैलेंट, उसको बाहर निकालना है। और देखो थॉमस एडिसन को देखो, 20 बार प्रयास किया, 20 बार, 19 बार फेल हुआ और 20वीं बार उसने बल्ब खोज लिया। 19 बार फेल हुआ, तो आपके अंदर भी वो है। आइंस्टीन की कोई नहीं दिखता था उसको, है ना। एक पोस्ट ऑफिस में तो काम करता था आइंस्टीन, और बस कुछ लिखता रहता था, सब उसको आसपास पागल समझते थे, फेल हो जाता था। और आइंस्टीन ने कितना प्रयास किया वहां तक, तो सबके अंदर वो छुपा हुआ वो है, टैलेंट है ना। तो लेकिन कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना, अभी वो जो भौतिक टैलेंट की बात हो रही है वो तो हमारे पूर्व जन्म के पाप और पुण्य से होता है। तो अभी कोई उदाहरण बताना है तो नारद मुनि अपना ही स्वयं उदाहरण बताएंगे, और ये बहुत ही नारद मुनि जो बताएंगे बहुत ही इंस्पायरिंग है। और हम समझ सकते हैं कि कैसे ये भागवतम की क्या है, ये नींव है, भागवतम की फाउंडेशन है कि कैसे नारद मुनि भक्त बने। और आगे हम चलेंगे तो नारद मुनि ने बहुत सारे लोगों का उद्धार किया। स्वयंभू मनु के जो बहुत सारा वंशज है सब नारद मुनि ने उद्धार किया। ध्रुव महाराज का किया, प्रियव्रत महाराज का किया, प्राचीन वर्षद का किया, दक्ष प्रजापति का भी करने आए, बहुत सारे लोगों का उद्धार किया। कैसे वो नारद मुनि बने उसके बारे में तो ये भागवत में नहीं है। थोड़ा सा जो पार्ट हम चर्चा करेंगे कि नारद मुनि पहले क्या थे, गंधर्व थे एक, है ना, और अलग अलग तरह के गीत गाते थे, है ना। प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं भागवत में, कभी कभी सिनेमा सॉन्ग गाते थे, है ना। तो एक सभा थी, तो वहां पर जो नारद मुनि थे वो गंधर्व थे उस समय, तो बुलाया गया कि आप गुणगान, भगवान का गुणगान करना। तो उस सभा में उन्होंने क्या किया, जो इस भौतिक जगत की सुंदरता है उसके बारे में गुणगान करना चालू कर दिया। जो स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण है उसका गुणगान करना चालू कर दिया। तो वहाँ पर जो ऋषि थे वो बहुत क्रोधित हुए, बोले ये ऐसी सभा है उसमें तुम क्या गा रहे हो, तो मैं श्राप देता हूँ कि तुम आगे चल के दासी पुत्र बन जाओ, है ना, तुम्हारा निम्न कुल में जन्म हो, तुम दासी पुत्र बन जाओ। तो नारद मुनि मतलब जो गंधर्व थे वो क्या बने, फिर दासी पुत्र बन गए। अभी दासी पुत्र जब बने तब से क्या हुआ वो श्रीमद् भागवतम में बताया गया। ठीक है, तो हम देखते हैं श्लोक क्रमांक 23, यहां से नारद मुनि अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि पिछले कल्प में मैं एक दासी पुत्र था और चतुर्मास का समय था, और चतुर्मास में कुछ साधु जो हैं मेरे घर में आए थे। चतुर्मास में क्या है, इन सामान्यतः जो सन्यासी हैं वो भ्रमण नहीं करते हैं, एक जगह रुकते हैं, है ना। तो जो साधुगण है जिनका नाम था भक्ति वेदांत, वो नारद मुनि के घर में रुके, और उनकी जो माँ है नारद मुनि की, उन ब्राह्मणों की बहुत सेवा करती थी, उन भक्तों की बहुत सेवा करती थी। और जब उनकी माँ सेवा करती थी तो नारद मुनि 5 साल के छोटे बालक थे। तो नारद मुनि भी क्या है अपनी माता की नकल करते थे, वो भी क्या है उन साधुओं की सेवा करना उन्होंने चालू कर दिया, है ना। तो नारद मुनि कोई उच्च कुल में नहीं थे या उनकी कोई विद्या नहीं हुई थी, है ना, ब्राह्मण कुल में नहीं थे या शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, लेकिन क्या था घर में भक्त आए हुए थे। अभी भक्ति प्राप्त करने का जो एकमात्र योग्यता है वो नारद मुनि यहाँ पर अपने उनके जीवन से झलक रहा है ना। दीनेर अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनी बड़ अभिमान। जो दीन है उस पर भगवान जल्दी दया करते हैं, जो पंडित है जो धनी है वो अभिमानी होते हैं, उनको भगवान छोड़ देते हैं, है ना। तो भक्तों की जो सेवा है वो भगवान की सेवा से महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं नारद मुनि किन की सेवा कर रहे हैं, जो भक्ति वेदांत हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, है ना। और
इसीलिए भक्तों को या गुरु को क्या बोला जाता है? ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम, पारदर्शक माध्यम। जैसे पारदर्शक माध्यम होता है, लाइट प्रकाश होता है, इधर से इधर आ जाता है। तो जो गुरु होते हैं या भक्त होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम होते हैं। तो नारद मुनि ने जो छोटे से बालक थे भक्ति वेदांतों की सेवा करना चालू कर दिया, ठीक है। और वो भगवान का गुणगान करते थे, तो नारद मुनि सुनते रहते थे बैठे बैठे। अभी नारद मुनि अपने बारे में बता रहे हैं कि बचपन में मैं कैसा था, कि बचपन में मैं कैसा था, और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक साधक को कैसा होना चाहिए। बता रहे हैं नारद मुनि कि मैं बहुत ही आज्ञाकारी था, जो वो साधु बोलते थे वैसा मैं करता था। अभी 5 साल का छोटा बालक है, कितना समझाएंगे? जो बोलेंगे वो करेगा। तो मैं बहुत ही आज्ञाकारी था, मैं शरारती नहीं था, और मैं कोई खेल नहीं खेलता था, है ना। आधुत कीर्ण के, मैं कोई खेल नहीं खेलता था, है ना। और जितना होता था उतनी मैं बात करता था, है ना। अल्प भाषणी, कम बात करता था। और सेल्फ कंट्रोल, मुझे अपनी मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण था। तो क्या क्या गुण थे नारद मुनि में? उन गुणों से, गुणों के कारण जो भक्ति वेदांत है वो उनसे आकर्षित हुए कि ये बच्चा क्या है, ये बच्चा पोटेंशियल है, इसको शिक्षा देना चाहिए, इनको बताना चाहिए। तो नारद मुनि में क्या क्या गुण थे? इंद्रियों पर संयम था, कोई क्रीड़ा नहीं करते थे, बहुत ही आज्ञाकारी थे, शरारती नहीं थे, और जितना था उतने ही बोलते थे, अल्प भाषणी, है ना। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको इस तरह से बचपन से ट्रेनिंग देना चाहिए कि आगे चल के वो भगवान के क्या शुद्ध भक्त बने और समाज को वो गाइडेंस दे सके। वो गुण नारद मुनि में बचपन से दिख रहे हैं, है ना। और आगे क्या हुआ? अभी वो जो भक्ति वेदांत थे वो कुछ प्रसाद ग्रहण करते थे और जूठन छोड़ देते थे। तो बालक थे छोटे से, तो उन्होंने उनसे अनुमति लिया कि आपको जूठन ले सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है जूठन ले लीजिए। तो नारद मुनि ने फिर उनका जूठन लेना भी चालू कर दिया, सेवा भी चालू कर दी, उनसे सुनना भी चालू कर दिया और जूठन लेना भी चालू कर दिया, ठीक है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये भक्ति क्या है? संक्रामक बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज है। तो अगर किसी बीमार व्यक्ति का खाना खाएंगे तो क्या होगा? बीमार व्यक्ति का खाना खाएंगे तो क्या होगा? बीमार हो जाएंगे, है ना। कोरोना भी वही संक्रामक है। तो बीमार व्यक्ति खाना खाए, उसी तरह ये भक्ति क्या है? इस संक्रामक बीमारी, इन्फेक्शियस डिजीज है। तो अभी क्या है, जो भक्ति वेदांत है, जो भक्त हैं, उनका इन्फेक्शन लगना नारद मुनि को चालू हो गया। अब नारद मुनि धीरे धीरे परिवर्तित हो रहे हैं, है ना। और प्रभुपाद इसमें लिखा रहे हैं कि इन्फेक्शन मतलब उनका शास्त्रों को सुनने में, सेवा करने में रुचि धीरे धीरे उत्पन्न हो रहा है, कि जो क्वालिटीज भक्ति वेदांतों में है वो क्वालिटीज धीरे धीरे नारद मुनि में भी आना चालू हो गई। फिर क्या हुआ आगे? फिर यहां पर बताए हैं कि अभी भक्ति वेदांतों ने क्या किया, मुझे भगवान की लीलाओं का प्रत्यक्ष रूप से श्रवण करना चालू कर दिया। अभी तो मैं उनकी बात छुप छुप के सुनता था या बैठ जाता था, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, मुझे बैठा के सुनाना चालू कर दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ, मेरे सुनने में क्या हो गई, बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ती गई, बहुत ज़्यादा रुचि मेरी सुनने में होती गई। फिर सुनते गए सुनते गए सुनते गए, उसके बाद क्या हुआ, हाँ जैसे वो भागवतम में श्लोक आता है 2 अध्याय में, श्रवणताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंत्यस्ते अभद्राणी विदुनोति सुहस्रताम। जो हृदय के जो अभद्र हैं वो निकलना चालू हो गए। और नारद मुनि ने, एक छोटे से बालक हैं, उनका साक्षात्कार क्या हुआ कि ये जो मन है, मेरी बुद्धि है,
या जो शारीरिक आवरण जो शरीर है वो मैं नहीं हूं, ये केवल मेरे ऊपर एक आवरण है। उनको नारद मुनि को ये साक्षात्कार हुआ। और फिर रजोगुण का तमोगुण का धीरे धीरे प्रभाव खत्म होता गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, उनको नारद मुनि को बता रहे हैं कि मुझे जो भक्ति वेदांत हैं उनसे बहुत अटैचमेंट हो गया, उनसे वो जो साधु आए थे उनसे मुझे बहुत आसक्ति हो गई, और अब बिल्कुल भी कुछ क्षण भी मैं उनके बिना नहीं रह सकता था। अभी 4 महीने पूरे हो रहे हैं क्योंकि चतुर्मास में उनको जाना है, तो अभी वो क्या है, नारद मुनि सोच रहे हैं कि इनके जाने का समय आ गया, तो वो बहुत क्या हो गए, आसक्त हो गए उनसे। ठीक है, और जो उनकी सुनने की इच्छा, उनकी सेवा करने की इच्छा बहुत प्रगाढ़ होती गई, तो हृदय में जो कलमश था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, खत्म होता गया होता गया होता गया, है ना। तो प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं कि अगर किसी भक्त को एक ही जीवन में भगवत धाम जाना है, एक ही जीवन में, या एक ही जीवन में पूर्णता प्राप्त करना है, तो नारद मुनि ने जो किया वो करने का प्रयास करना चाहिए। जो नारद मुनि ने किया है वो अगर हम करेंगे तो एक ही जीवन में भगवत धाम जाया जा सकता है। प्रभुपाद गारंटी दे रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो अनर्थ निवृत्ति क्या है, बहुत लंबा स्टेज है। अनर्थ निवृत्ति में कई जन्म लग जाते हैं, है ना। तो क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ थी नारद मुनि में जिसकी वजह से प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं कि जो साधु थे उनसे बहुत आसक्त थे, अपने व्यवहार में बहुत सौम्य थे, बहुत जेंटल थे, वो सारे पाप उनके खत्म हो चुके थे, और उनकी कथा में बहुत दृढ़ श्रद्धा आ गई थी, और मन और वचन से पूरी तरह से जो भक्ति वेदांत है उनका वो पालन कर रहे थे। तो ये सब अगर योग्यताएं हैं तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, दीज आर द साइंस ऑफ ए डिवोटी हु इज डिटरमाइंड टू अचीव सक्सेस इवन इन द एग्जिस्टिंग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। ये एक भक्त के लक्षण हैं जो इस जन्म में ही सफलता प्राप्त कर सकता है ना। तो और इस तरह से भक्ति वेदांत वहां से चले जाते हैं, और नारद मुनि अपना वृत्तांत यहाँ पर समाप्त करते हैं, और फिर व्यासदेव जी को बताते हैं कि अभी आप जो कलयुग आने वाला है और यहाँ के जो दिग्भ्रमित लोग हैं उनको आप भगवान का प्रत्यक्ष रूप से गुणगान कीजिए, है ना। तो यहाँ पर अध्याय 5 पूरा हो जाता है। इसके पश्चात अभी व्यासदेव जी की जिज्ञासा होती है कि जब भक्ति वेदांत चले गए तो क्या हुआ, है ना। यहाँ तक तो पता चल गया, ये प्रोसेस हुई, लेकिन भक्ति वेदांतों के जाने के पश्चात उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, है ना। तो व्यासदेव जी प्रश्न पूछ रहे हैं नारद मुनि से, 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है कि नारद मुनि उन साधुओं के जाने के पश्चात आपने क्या किया, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आपको जो ये शरीर प्राप्त हुआ है वो कैसे प्राप्त हुआ, है ना। आपका दीक्षा हुआ, फिर आपको ये शरीर छोड़ना पड़ा, पिछला शरीर, और आपको जो दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है वो कैसे प्राप्त हुआ। और तीसरा प्रश्न कि ये तो पिछले जन्म में हुआ आपको, तो अभी तक ये स्मरण क्यों है। हम देखते हैं पिछले जन्म का स्मरण नहीं होता है, लेकिन आपको ये सब पहले का कैसे स्मरण है। तो ये मुझे बताइए, मेरे 3 प्रश्न हैं कि भक्ति वेदांतों के जाने के पश्चात क्या हुआ, फिर आपके शरीर त्यागने के पश्चात आपको दिव्य शरीर कैसे मिला, और तीसरा कि अभी भी वो स्मरण आपको कैसे है ना। तो ये इसके इन 3 प्रश्नों के उत्तर में नारद मुनि अभी बताना चालू करेंगे। तो यह है श्लोक क्रमांक 5। तो यहां पर लिख रहे हैं, नारद मुनि बोल रहे हैं कि भक्ति वेदांतों के जाने के पश्चात उन्होंने जो मुझे निर्देश दिए थे उसका मैं पूरी तरह से पालन करना चालू कर दिया। ठीक है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर कोई भक्तों का वास्तव में संग लेता है तो उसकी जीवन में तुरंत चेंज आता है, तुरंत, है ना। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, एक क्विक चेंज इन लाइफ फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। और हम देख सकते हैं कई भक्तों के जीवन में, अलग अलग भक्तों का अलग अलग होता है, जो बहुत ही गंभीरता से आते हैं, शुरुआत से ही, है ना, एक
एक निष्ठता है, कैसे मुझे भक्ति को समझना है, कैसे मुझे जीवन को पूर्ण करना है। हम देखेंगे 1, 2 या 6 महीने के अंदर में उन्हें बहुत अंतर आ जाता है, तुरंत अंतर आता है। नारद मुनि में कितना अंतर है? 4 महीने के अंतर आ गया। 4 महीने के अंदर नारद मुनि पूरा चेंज। दासी पुत्र निम्न कुल में थे और 4 महीने के अंदर ये आ गया, है ना। और अभी क्या है, कलयुग के लोग साल निकल गए, समझाते समझाते गला सूख गया, एनर्जी खत्म हो गई, लेकिन चेंज होना बहुत मुश्किल है। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या बोलते हैं कि एक व्यक्ति को शुद्ध भक्त बनाने के लिए कई गैलन खून बहाना पड़ता है। जब कई गैलन खून बहता है, उसके बाद कोई एक जीव है शुद्ध भक्त बनता है। क्यों? क्योंकि नारद मुनि जैसे गुण नहीं है। जो नारद मुनि के जो गुण बताए हैं अलग अलग, वो गुण नहीं है ना। तो ऐसे अगर गुण हैं या ऐसे गुण हम भक्तों के संग के माध्यम से ले लें तो तुरंत चेंज आएगा, तुरंत। क्योंकि ये प्रभुपाद क्या बोले, ये विज्ञान है। अगर ये करेंगे तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो होगा, कोई मनोकल्पना नहीं है। तो फिर क्या हुआ, नारद मुनि बता रहे हैं कि मेरी माँ जो थी बहुत ही गरीब थी और मैं उनका एकमात्र पुत्र था, और मेरी माँ बहुत ही भोली भाली थी, है ना, और उनकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं था। तो उन्होंने मुझे अपने स्नेह पास में बांध लिया। मेरी माँ ने मुझे अपने स्नेह लाड़ प्यार में बांध लिया, और फिर मेरी माँ मेरा बहुत अच्छी तरह से लालन पालन करना चाहती थी, है ना। लेकिन क्या है, घर में कमी थी, उसकी वजह से वो अच्छी तरह से लालन पालन नहीं कर पाई, है ना। फिर एक ब्राह्मण थे, उनकी पाठशाला में मैं रहना चालू कर दिया मैंने। और मेरी जो माँ है वो एक गौशाला में काम करती थी, है ना। और मैं अपने माँ के ऊपर पूरी तरह से आश्रित था। मुझे संसार का कोई ज्ञान नहीं था, संसार में जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं उनका कोई ज्ञान नहीं था, है ना। तो एक रात्रि में क्या हुआ कि मेरी माँ है गौशाला में गई और गाय दूह रही थी, और वहाँ पर सांप आया और सांप ने काट लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि एक सिंसियर सोल को भगवान कैसे खींचते हैं अपनी तरफ, ये यहाँ पर वर्णन हो रहा है। कि एकमात्र आश्रय जो नारद मुनि का क्या था, उनकी माँ, और पूरे स्नेह से वो बंधे हुए थे, और भगवान ने क्या किया, वही खींच लिया, है ना। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, दैट इज द वे ऑफ ड्रैगिंग ए सिंसियर सोल नियरर टू गॉड। ड्रैग मतलब खींचना। भगवान क्या है, खींचते हैं। किसको खींचते हैं? वो खींचना चाहता है, वो खींचना ही नहीं चाहता भगवान उसको थोड़ी खींचेंगे। तो ये भी हम अनुभव कर सकते हैं जो हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, कि ऐसे हमारे जीवन में ऐसे कुछ समय आता है, हम देखते हैं कि भगवान को खींच रहे हैं। हमें पता है कि बहुत सारे अटैचमेंट धीरे धीरे टूट रहे हैं, हमें डर भी लग रहा है, लेकिन भक्ति का जो रुचि है उसके माध्यम से भगवान हमको धीरे धीरे खींच रहे हैं। और हमने जो भी अपने अलग अलग संरक्षण बना के रखे हैं, वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, है ना। हम भक्त बन रहे हैं तो बाकी लोग हमें अपने आप ही छोड़ रहे हैं, बोले ये तो अभी कोई काम का नहीं रहा है, तो इसका तो ब्रेन वॉश कर दिया इसका, ये तो सुबह उठ के क्या है, जोर जोर से कीर्तन ही करते रहते हैं, है ना। सोसाइटी में 2 घंटे कोई माला भी करता है। तो धीरे धीरे क्या है, भगवान अपनी तरफ खींचते हैं, और खींचने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, है ना। अगर हम अपने आप को कहीं से पकड़ के रखेंगे, अलग अलग संरक्षकों को पकड़ के रखेंगे, तो भगवान फिर खींचेंगे नहीं, भगवान छोड़ देंगे वहाँ पर, है ना। तो अभी देखिए 5 साल के बालक हैं, 5 साल में मतलब क्या है, और एकमात्र माँ है, वो भी सांप ने डस लिया। अब नारद मुनि क्या है, अकेले रह गए, ठीक है। फिर
अभी 5 साल के बालक क्या सोच रहे हैं? नारद मुनि बोल रहे हैं कि मैंने इसको भगवान की विशेष कृपा माना, है ना। मैंने इसको भगवान की विशेष कृपा माना, और जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ मैं तुरंत उत्तर की तरफ चला गया, हिमालय की तरफ। कोई भी यहाँ नहीं बताया कि व्याकुल हुए, चिंतित हुए, शोक कर रहे हैं। नारद मुनि निकल गए, 5 साल के बालक। और ये सब क्यों आया? ये निष्ठा का स्तर क्यों आया? क्योंकि उन्होंने जो भक्ति वेदांत है भक्त हैं उनका निर्देशों को पालन किया, है ना। तो भक्तों के जीवन में कोई भी समस्या नहीं लगती है। लोग सोचते हैं कि भक्ति करने से सब दुख चले जाएंगे, भक्ति करने से सारी समस्याएं चली जाएंगी, इसी लोग मंदिर आते हैं। लेकिन भक्ति करने से समस्याएं नहीं जाती है, समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। फिर समस्याएं लगती नहीं है। अभी किसी के घर में ऐसा स्थिति हो जाए, किसी छोटे बालक के साथ ऐसी स्थिति हो जाए कि केवल उसकी माँ है और वो 5 साल का है, माँ की मृत्यु हो गई, तो क्या हो जाए? वो तो पूरा पागल ही हो जाएगा। लेकिन नारद मुनि क्या बोल रहे हैं? तो भक्तों के जीवन में कोई दुख होता ही नहीं है। कैसे नहीं होता है? क्योंकि उनको दुख लगता ही नहीं है। उनको दुख नहीं लगता है क्योंकि उनको देखने का जो दृष्टिकोण है वो परिवर्तित हो गया, है ना। फिर आगे क्या हुआ? नारद मुनि फिर अलग अलग जगह से चलना चालू कर दिए। नारद मुनि खेत हैं, खदानें हैं और इंडस्ट्रीज हैं, पार्क हैं, अलग अलग जगह से नारद मुनि जा रहे हैं, ठीक है। फिर और भी आगे यहाँ बताया गया है, अलग अलग जंगल हैं, बहुत गहरे जंगल हैं और बहुत डरावने जानवर हैं वहाँ पर। बाघ हैं, चीते हैं, सांप हैं और ऐसे सियार हैं, उल्लू हैं, ये सब वहाँ पर उनको जंगल में मिल रहे हैं और चलते जा रहे हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ क्या लिख रहे हैं कि एक जो भिक्षुक है उसको 3 कारणों की वजह से इस तरह से अकेले भ्रमण करना चाहिए, है ना। क्या? भगवान में श्रद्धा बढ़े, माइंड स्ट्रांग बने और प्रचार करे। इन 3 कारणों से एक मेंडिकेंट, एक परिव्राजिकाचार्य को अकेले इस तरह से जाना चाहिए। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में भी यही हो रहा है। तो नारद मुनि ऐसे अलग अलग जगह से जा रहे हैं। प्रभुपाद जी भी क्या है, जहाज में बैठे हैं जलदूत में और फिर अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं। क्यों? भगवान तो फेथ बढ़े और माइंड भगवान पर निर्भरता बढ़े और प्रचार करना है। तो इस तरह से नारद मुनि चलते जा रहे हैं। अभी उनको भूख प्यास वो सता रही है, तो वहाँ पर सरोवर मिलता है, वहाँ पे स्नान करते हैं, पानी पीते हैं और पानी पीने से उनकी प्यास और भूख मिट जाती है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रकृति के द्वारा इस तरह से आयोजन किया गया है कि किसी सन्यासी को या साधु को किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। फिर आगे क्या होता है? अभी श्लोक क्रमांक 15 है। अभी नारद मुनि एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और जो उनको भक्तों ने बताया था चतुर्मास में, उस तरह से वो ध्यान करना चालू करते हैं अपने हृदय में परमात्मा के ऊपर, है ना। परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं और जैसे ही वो ध्यान करते हैं और ध्यान की गहराई में पहुंचते हैं तो उनको भगवान के दर्शन होते हैं, है ना। भगवान के दर्शन होते हैं और उनकी आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगता है और अश्रु प्रवाह होने की वजह से वो अच्छी तरह से भगवान को नहीं देख पाते हैं, है ना। और फिर वो बता रहे हैं व्यासदेव जी को कि जैसे मुझे भगवान के दर्शन हुए और मेरी आंखों से आंसू आने लगे तो मेरा अंग जो है पुलकित होने लगा, मेरी सारे इंद्रियों में रोमांच आने लगा, है ना। और जैसे ही मेरी इंद्रियों में रोमांच आया, जैसे जो शरीर पुलकित हुआ, वैसे ही जो छवि पे मैं ध्यान कर रहा था वो गायब हो गई, वो चली गई, है ना।
तो श्रील प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि नारद मुनि को जो दर्शन हुआ, जो मुखमंडल के दर्शन हुए और चरण कमल के दर्शन हुए, वो मुखमंडल के दर्शन हर जीव कई जन्मों से चाहता है कि वो मुझे जिनका मतलब जिनके दर्शन करने के मात्र से, जिनका मुखमंडल देखने से और किसी का मुखमंडल देखने की इच्छा खत्म हो जाए, वो नारद मुनि को वो दर्शन हो गया। हर व्यक्ति वही ढूंढ रहा है, वो नारद मुनि को वहां दिख गए, है ना। प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं, वी आर लाइफ आफ्टर लाइफ सर्चिंग आफ्टर दैट फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। उस रूप को हम बहुत जन्मों से ढूंढ रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं ना अपने कृष्णा बुक के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, प्रभुपाद क्या लिखते हैं, हर कोई कृष्ण को ढूंढ रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि वो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। अभी कुछ हर कोई कैसे ढूंढ रहा है, लोग तो जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज कर रहे हैं, कृष्ण को कैसे ढूंढ रहे हैं? वो कृष्ण को इसीलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो सुख ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको कहीं मिल नहीं रहा है ना। और फिर नारद मुनि की दृष्टि से वो ओझल हो गए, भगवान अभी दर्शन नहीं दे रहे हैं। फिर 19वां श्लोक आता है, फिर नारद मुनि फिर प्रयास कर रहे हैं, फिर ध्यान में बैठते हैं, सोचते हैं फिर से भगवान के दर्शन होंगे, दर्शन नहीं होते। फिर प्रयास करते हैं, फिर दर्शन नहीं होते, फिर प्रयास करते हैं, दर्शन नहीं होते। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जिस तरह से सूर्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि अभी उगे, वो अपनी इच्छा से उगता है, उसी तरह से भगवान को हम बाध्य नहीं कर सकते हैं कि हमें दर्शन दें। एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है वल्लभाचार्य का। तो एक राजा आए, शायद आगरा या जयपुर के राजा थे, तो वल्लभाचार्य जी से मिलने आए। और वल्लभाचार्य जी के जो सेवक थे, सेवक उन्होंने बताया कि आगरा या जयपुर के राजा आए हैं मिलने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, वेट, थोड़ा प्रतीक्षा, मैं अभी अपने नित्य कर्म कर रहा हूँ, उसके बाद मिलने आऊँगा। तो समय निकल गया, अभी राजा हैं, और राजा को कौन प्रतीक्षा करवा सकता है ना। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, पूरा दिन निकल गया, है ना। तो फिर राजा को क्रोध आ गया और सेवक को बोलते हैं कि क्या बिल्कुल मेरा सम्मान नहीं है यहाँ पर, मैं उनसे मिलने आया हूँ, उनसे पूछने आया हूँ कि भगवत प्राप्ति कैसे होती है, और मुझसे मिलना भी नहीं चाहते हैं। तो वल्लभाचार्य सुन रहे होते हैं। अब वल्लभाचार्य बाहर आते हैं और बोलते हैं वो राजा से कि जैसे तुमने मेरी प्रतीक्षा किया, वैसे ही तुमको भगवान की प्रतीक्षा करना पड़ेगा। और जब भगवान तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होंगे तो फिर वो अपनी स्वेच्छा से दर्शन देने आएंगे। आप किसी को, भगवान को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि मैंने सेवा किया, अभी भगवान बाध्य है कि भगवान को दर्शन देना ही होगा, है ना। तो हमें पूरा प्रयास करना है सेवा का, साधना का, भक्तों की सेवा करने का, प्रचार करने का, और अंततः भगवान पर निर्भर रहना है। अभी हम पांडवों का कल देखेंगे, किसी पांडव का कैसे भगवान के साथ आदान प्रदान था। तो हमें अपनी पूरी शक्ति लगाना है, ये समझकर कि अंततः भगवान के ऊपर निर्भर है ना। मेरी शक्ति से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मुझे शक्ति लगाना है, ये इसलिए लगाने के लिए, वो सिंसियरिटी को व्यक्त करने के लिए कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, बजाय, बल्कि ये जो हम सेवा कर रहे हैं वो कुछ है ही नहीं। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो इतनी सेवा कर रहे हैं, हम तो सेवा करके थक जाते हैं, सो जाते हैं, वो तो सेवा किए जा रहे हैं। तो हम बस सेवा इसलिए कर रहे हैं इस चीज़ को व्यक्त करने के लिए कि भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और जब भगवान देख लेंगे कि मेरे सेवा करना चाहता है तो भगवान दर्शन दे देंगे। ये प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में समझा रहे हैं। अभी क्या होता है आगे, श्लोक क्रमांक 20। भगवान आते हैं अपनी ध्वनि के रूप में नारद मुनि को कुछ उपदेश देने के लिए, है ना। और भगवान बहुत ही गंभीर ध्वनि में नारद मुनि को बताते हैं
तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान को साक्षात देखना या भगवान की ध्वनि सुनना वो बराबर है। तो वो शक्ति संचार किया नारद मुनि के अंदर, जिससे नारद मुनि वो भगवान की जो गंभीर ध्वनि है वो सुन पाए। भगवान क्या बोलते हैं नारद मुनि को कि नारद मुनि मुझे खेद है कि इस जीवन काल में आप मुझे केवल इतने ही दर्शन कर पाए और मैंने जानबूझकर आपको वंचित रखा, क्योंकि जो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है और जिनकी सेवा अपूर्ण है वो मेरे दर्शन नहीं कर पाते, और आपकी तीव्रता, आपकी उत्सुकता और बढ़ जाए इसकी वजह से मैंने थोड़े से दर्शन कराए और आपको छोड़ दिया, है ना। जैसे एक उदाहरण, आम जीवन में उदाहरण है कि बहुत सारे भक्तों ने निर्जला एकादशी रखा होगा, है ना। तो निर्जला एकादशी के जब रखते हैं तो उसकी सुबह जो मंगला आरती होती है उस दिन क्या ध्यान में आता है, वही चल रहा होता है ना। जूस चल रहा होता है, खाना चल रहा होता है। अभी मंगला आरती का समय, मंगला आरती हो गया, पारण का समय आ गया, एक दिन से पूरा निर्जला है और आप प्लेट लेके आए और आपको क्या किया, थोड़ा सा कुछ बूंद गन्ने का रस दे दिया, बोला बस हो गया, ठीक है जाओ अभी। तो क्या होगा, पीने के बाद क्या होगा, पीने के पहले जो इच्छा थी उससे और ज्यादा इच्छा बढ़ जाएगी, है ना, और ज्यादा रहा नहीं जाएगा अभी। तो ऐसे ही भगवान ने क्या किया, थोड़े से नारद मुनि को दर्शन दे दिए और बोला अभी आपको इस जन्म में इतना ही मिलेगा, अभी और उत्सुकता बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ेगी और थोड़े बहुत जो कलमश हैं वो खत्म हो जाएंगे और फिर कलमश खत्म हो जाएंगे और उसके पश्चात आपको एक आध्यात्मिक शरीर मिलेगा और उस आध्यात्मिक शरीर के माध्यम से आप तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और लोगों को, मतलब कई लोगों का उद्धार कर पाएंगे, है ना। तो हम देखते हैं कि नारद मुनि ने सबका उद्धार किया, मनुष्यों का भी उद्धार किया, देवताओं का भी उद्धार किया, गंधर्व का उद्धार किया, ऋषियों का किया, मुनियों का किया, सबका उद्धार किया, है ना। और भगवान लिख रहे हैं कि जितना आप उत्सुक होंगे उतना मेरे प्राप्त करने का जो समय है वो कम होता जाएगा, है ना। प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि भगवान की सेवा में कोई संतुष्टि का स्तर नहीं है, लेकिन भौतिक जो कार्य होते हैं उसमें संतुष्टि का स्तर आ जाता है। कोई इंतजार नहीं करता है कि सोमवार कब आएगा, मैं जॉब पे कब जाऊंगा। सब कैलेंडर उठाते हैं, देखते हैं कितनी छुट्टियां हैं, अच्छा ऑप्शनल हॉलीडेज भी हैं, गवर्नमेंट हॉलीडेज भी हैं। लोग नहीं सोचते हैं अरे संडे हो गया, कुछ कर नहीं पाया, मैं जॉब पे जा नहीं पाया, क्या करूं, कुछ खाली लग रहा है मुझे, जैसे सोमवार होगा तुरंत मैं जॉब पे जाऊंगा। ऐसा नहीं, लोग क्या सोचते हैं अभी तो काम करते करते क्या हो गए, थक गए, कंटाल गए अब तो। लेकिन भगवान की सेवा में ऐसा रुचि नहीं, वो नहीं आता, संतुष्टि का लेवल नहीं आता। भक्त जितनी सेवा करता है उतना ज़्यादा असंतुष्ट होता जाता है, असंतुष्ट होता जाता है, और सेवा करता जाता है, और सेवा करता जाता है ना। तो यहाँ फिर भगवान वहाँ पर अदृश्य हो जाते हैं और भक्ति योग के बारे में भगवान गुणगान करते हैं। भगवान बोलते हैं कि अभी जो भक्तों ने, भक्ति वेदांत जो आए थे आपके घर पर, उन्होंने जो बताया था उसको आप पालन कीजिए और कुछ समय के बाद आप मुझे मेरे नित्य पार्षद बन जाएंगे। और नित्य पार्षद नहीं, और इस जन्म में जो आपने किया वो भी आपको अगले जन्म में याद रहेगा। तो वेद व्यास जी ने जो प्रश्न पूछे थे उसके सारे उत्तर नारद मुनि ने यहाँ पर दे दिए। भगवान वहाँ से चले जाते हैं, नारद मुनि प्रणाम करते हैं और फिर नारद मुनि साधना करना चालू करते हैं। और नारद मुनि का जो ये जो दासी पुत्र वाला जीवन है वो खत्म हो जाता है और नारद मुनि को दिव्य शरीर प्राप्त होता है। और जब सृष्टि का अंत होता है तो नारद मुनि के साथ में सभी लोग भगवान विष्णु के शरीर में चले जाते हैं और फिर अगली सृष्टि होती है तो नारद मुनि फिर से प्रकट होते हैं और भगवान उनको स्वयं एक वीणा देते हैं और फिर वो वीणा बजाते हुए पूरे तीनों लोकों में
घूम रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। तो इस तरह से नारद मुनि अपने जीवन के बारे में यहाँ पर बताते हैं। तो ये अध्याय 6 जो है यहाँ पर पूरा हुआ। और फिर अभी व्यास देव जी भागवतम लिखना चालू करेंगे। यहाँ से सब जान लिया उन्होंने, किसका वर्णन नहीं करना है, शुद्ध भक्ति के बारे में बताना है, और नारद मुनि का जीवन भी देख लिया, और नारद मुनि स्वयं साक्षात दर्शन कर लिए, है ना। तो यहाँ पर बताया है अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक सजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे शाश्वत संहिता, है ना। तो बता रहे हैं कि लोगों के जो भौतिक दुख हैं वो क्या है, अनर्थ है। उन अनर्थों से मुक्त होने के लिए वेद व्यास जी ने चक्रे शाश्वत संहिता इस श्रीमद् भागवतम की रचना किया। फिर क्या बता रहे हैं, यस्या वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उदपत्तते पुंसाम शोक मोह भयापह। जो भी इस वैदिक साहित्य का ध्यान पूर्वक श्रवण करता है वो शोक मोह और भय से मुक्त हो जाएगा। यहाँ पर वेद व्यास जी लिख रहे हैं। थोड़ा सा और लेंगे। अभी जो आप लोग को याद होगा, सुद गोस्वामी ने, सौनक आदि ऋषि ने सुद गोस्वामी से पहला प्रश्न क्या पूछा था, किसी को याद है? पहले 4 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न क्या था? नहीं, वो 6 प्रश्न थे। बाद में भागवतम का गुणगान सुनने के पश्चात फिर सौनक आदि ऋषि ने फिर से सुद गोस्वामी से 4 प्रश्न पूछे थे। उसमें पहला प्रश्न क्या था, उसका उत्तर पूरा हो चुका है अभी, कि भागवतम कब लिखी गई, कैसी लिखी गई, किन परिस्थितियों में लिखी गई और उसके पीछे प्रेरणा क्या थी। इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया। अभी दूसरे प्रश्न का उत्तर चालू होगा, परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ और परीक्षित महाराज ने साम्राज्य कैसे किया। तो ये अभी दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सुद गोस्वामी देंगे। तो परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, उससे पहले सुद गोस्वामी हिस्ट्रीज बताते हैं महाभारत के बाद की। हम देख सकते हैं कि सबसे पहले भागवतम में किसका वर्णन है। अभी भागवतम की रूपरेखा तैयार हुई है, बैकग्राउंड तैयार हुआ, अभी भागवतम चालू होगी। तो सबसे पहले किसका वर्णन है? भगवान का वर्णन नहीं है, सबसे पहले वर्णन है पांडवों का। अब पांडवों के क्या क्या थे? भगवान मित्र थे, सलाहकार थे, शुभ चिंतक थे, सारथी थे और रात्रि के चौकीदार थे। ये सारे रोल भगवान ने किसके लिए किए? पांडवों के लिए। तो आगे के अध्याय में आएगा कि परीक्षित महाराज जब घूम रहे हैं अपने साम्राज्य में, तो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आपके पूर्वज कितने महान थे, इतने महान वंश में आपका जन्म हुआ है कि भगवान दूत बन गए, दूत बनकर, शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए। तो कितने महान थे पांडव, है ना। तो पांडवों की महानता बताने के बाद फिर परीक्षित महाराज का जन्म आएगा। तो अभी सुद गोस्वामी क्या बताएंगे? पांडवों की महानता। अब पांडवों की महानता में सबसे पहले क्या है? जो पांडवों की माँ है कुंती महारानी, उनकी महानता, है ना। तो ये 8वां अध्याय है कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। तो कुंती महारानी की जो प्रार्थना है उसमें हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन प्रार्थना से पहले क्या होता है वो थोड़ा हम देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध पूरा हो गया है और युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके हैं, लेकिन बहुत दुखी हैं। सोच रहे हैं कि मुझे राजा बनाने के लिए इतने सारे लोगों को मरना पड़ा, ये सब मृत्यु का जिम्मेदार मैं हूं, मेरी वजह से युद्ध हुआ। तो भगवान समझाते हैं, बहुत सारे ऋषि समझाते हैं, नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने योजना बनाई थी, किससे समझना है? भीष्म पितामह से। वो अगला अध्याय है, अध्याय 9वां। भीष्म पितामह उनको समझाएंगे, युधिष्ठिर महाराज को। भगवान भी नहीं समझा पाए, मतलब समझा नहीं पाए, मतलब भगवान चाह रहे हैं
कि ऐसी स्थिति में भीष्म पितामह उनको युधिष्ठिर महाराज को समझाए। तो अभी भगवान को निकलने का समय आ गया है, हस्तिनापुर से भगवान जा रहे हैं। और उत्तरा कौन है? अभिमन्यु जो है उनकी पत्नी है ना, वो जोर जोर से पुकार रही हैं, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्य त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। बता रहे हैं कि मुझे बचाइए, कोई लोहे का बहुत बड़ा अस्त्र मेरे पीछे आ रहा है ना। मेरी मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जो गर्भ में है, जो आगे चल के कुरु वंश का उत्तराधिकारी होने वाला है, उसको आप बचाइए, है ना। उत्तरा क्या बोल रही है? हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे भले ही जला दें। देखिए कितना उच्च स्तर का डिवोशन है। और प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि पांडवों के रक्षक तो एक ही हैं। उत्तरा और किसी के पास भी जा सकती थी, तो उत्तरा ने, अभी भगवान जा रहे हैं और उसी समय उत्तरा वहां पर सबके सामने भगवान से याचना कर रहे हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पांडवों के और पांडवों के जो भी वंश हैं, उनके एकमात्र रक्षक कौन है? भगवान कृष्ण। और ये व्यक्त करने में उत्तरा, उनको कोई शर्म नहीं है, क्लियर है कि कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं, है ना। और बता रहे हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यद्यपि उत्तरा क्या है? विधवा है, लेकिन उनसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं अभी इस वंश में। क्यों? प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक महान राजा की पुत्री है, एक महान वीर की पत्नी है, एक महान भक्त की शिष्या है, और एक महान राजा की मां बनने वाली है। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि भाग्यशाली विधवा। तो जैसे ही उत्तरा इस तरह से प्रार्थना करती हैं, तो भगवान क्या करते हैं? समझ जाते हैं कि अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, और उत्तरा के गर्भ में जाकर वो पूरे जो गर्भ था उसकी रक्षा करने के लिए भगवान एक आवरण बना लेते हैं, और परीक्षित महाराज वहाँ को बचा लेते हैं, है ना। और ये घटना होती है। और भगवान सुदर्शन चक्र भी प्रकट करते हैं। और फिर परीक्षित महाराज जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था वो विफल हो जाता है, उत्तरा बच जाती है, उनका गर्भ भी बच जाता है, और फिर भगवान अपने रथ पर बैठते हैं और निकलने के लिए तैयार होते हैं। तो कुंती महारानी और पांचों पांडव और द्रौपदी वो आते हैं और भगवान से प्रार्थना करना चालू करते हैं। तो वो क्या प्रार्थना करते हैं उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही सरल, है ना। और बता रहे हैं कि भक्त का जो हृदय है वो कैसा होना चाहिए, है ना। एक साधक के लिए क्या, कहाँ उसको पहुँचना है। और कुंती महारानी वो अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे वो भगवान के प्रति उनका बहुत ही निर्मल और शुद्ध प्रगाढ़ प्रेम है। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो वो पूछ सकते हैं। ईयरफोन। अच्छा, हाँ जी। हरे कृष्णा। नहीं, ऐसे पूछ लेते, कोई बात, मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ, आप कल नहीं आए थे क्या? हाँ, इसीलिए वेद व्यास जी ने लिखा, गलती नहीं हुई थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से भगवान का गुणगान नहीं किया था, और अन्य चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बहुत सारा विस्तार से वर्णन कर दिया था। हाँ, पता है। हाँ, लेकिन वेदों का भी एक महत्वपूर्णता है, पुराणों की एक महत्वपूर्णता है, लेकिन केवल वहाँ तक रहना, इसीलिए वो असंतुष्ट थे, इसलिए श्रीमद् भागवतम लिखना था। तो भगवान के अवतार हैं, तो भगवान के अवतार भी जब आते हैं तो ऐसा नहीं कि जब आएंगे
तो बस एकदम सब परफेक्ट चल रहा है, कुछ नहीं। वो अपने आचरण से और अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से बता रहे हैं कि भगवान के अवतार होते हुए भी वेद पुराण लिखने के बावजूद भी असंतुष्ट है ना। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बस एकदम हम अपने मन में जो एक दृष्टिकोण होता है उसमें भगवान को पैक करना चाहते हैं। भगवान अपने बता रहे हैं वेद व्यास जी कि ऐसा सब होने के बावजूद भी ये स्थिति होगी, तो किसी को करने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यस जी हाँ हाँ। तो वो बताया ना मैंने लास्ट में कि जब प्रलय हुआ तो जो नारद मुनि का दिव्य शरीर के साथ वो भगवान विष्णु में चले गए, और जब अगली सृष्टि हुई तो 10 ऋषि आए, और 10 ऋषियों के साथ में नारद मुनि भी आए, और नारद मुनि इटर्नल है। हम्म। हाँ, उस समय लिबरेटेड नहीं थे, इसीलिए नारद मुनि को क्या बोलते हैं, साधन सिद्ध, अपनी साधना के द्वारा सिद्ध हुए। अब प्रहलाद महाराज क्या है, कृपा सिद्ध, भगवान नारद मुनि की कृपा से सिद्ध हुए। हाँ, मतलब हमेशा क्या है, जैसे हम बोलते हैं वो हमेशा मुक्त है, मतलब इतना लंबे समय है कि हम बोलते हैं हमेशा। जैसे कोई भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत से जो भौतिक जगत में आता है तो क्या बोलते हैं, नित्यबद्ध, हमेशा से बंधे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हमेशा से बंधे हैं, इस समय इतना लंबा हो गया इसलिए हमेशा से बंधे हैं। हम बोलते हैं देवी देवता अमर हैं, अमर नहीं है वो, हमारे परिप्रेक्ष्य में उनका जीवन इतना लंबा है कि हमें अमर जैसे लगते हैं। जी आपका प्रश्न था। हाँ जी 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 हाँ। तो प्रश्न है कि अलग अलग पुराणों में अलग अलग ईश्वरों के बारे में बताया, तो वेद व्यास जी ने कहीं खंडन किया इसका? यस। हाँ यस, तो पुराणों में किया है उन्होंने। हाँ, लेकिन क्या है, लोग उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने बताया है, ये एक पुराण में आता है कि सतोगुणी पुराण जैसे विष्णु पुराण है, और तमोगुणी पुराण जैसे शिव पुराण है, अगर उसमें एक समानता है तो हम तमोगुणी पुराण को स्वीकार करते हैं। जैसे मान लीजिए शिव पुराण में 90% भाग में बताया है शिव जी परम है, लेकिन 5% में बताया है शिव जी भगवान विष्णु परम है। लेकिन विष्णु पुराण में पूरा विष्णु पुराण में बताया गया विष्णु परम है, तो शिव पुराण का वो 5% हम लेते हैं। ये फॉर्मूला किसने बताया? वेद व्यास जी ने। और जहाँ पर तमोगुणी पुराण और सतोगुणी पुराण में भेद आएगा वहाँ हम तमोगुणी पुराण को लेते हैं। लेकिन ये वेद व्यास जी ने कब बताया? 2 श्लोकों में। अभी व्यक्ति क्या है, वो 2 श्लोक नहीं देखता है। व्यक्ति क्या देखते हैं, इतना सारा भौतिक चीज मिलेगी इसलिए वो देखते हैं। इसलिए बोला है ना कि नारद मुनि, आपने ढक दिया उसको, स्पष्ट नहीं बताया। इसलिए भागवतम में क्या है, भागवतम के हर श्लोक में क्या है, शुद्ध भक्ति है। इसलिए भागवत हर किसी के घर में होना चाहिए, पूरा सेट। यस। जी। तो हाँ, प्रश्न है कि जब बद्रीनाथ जाते हैं तो वहाँ पर एक बीच में मंदिर आता है, वहाँ बताते हैं कि शिव जी ने नारद मुनि को वीणा दिया था। लेकिन अलग अलग कल्प में हो सकता है, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, एक पुराण को बता रहे हैं कि वहाँ पर भगवान विष्णु ने स्वयं नारद मुनि को ये वीणा दिया था। और लिंग पुराण के बारे में बता रहे हैं कि लिंग पुराण में ऐसा उद्धरण है। जी। और अगला प्रश्न। प्रश्न है कि नारद मुनि को शरीर कैसे प्राप्त हुआ, तो वो अभी चर्चा किया हमने। नारद मुनि ने अपना शरीर छोड़ा, उसके बाद दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। जी अगला प्रश्न। पूजा माता जी आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न है कि आपने बताया कि हमें नारद मुनि की तरह फॉलो करना चाहिए, अगर एक ही जीवन में हम निकलना चाहते हैं तो हम गृहस्थ हैं तो हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो नारद मुनि भी बालक थे, उस समय घर में ही थे, और यस अधिक वही प्रक्रिया है जो श्रील प्रभुपाद ने बताया है।
प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि घर में सुबह शाम कीर्तन होना चाहिए, प्रसाद अर्पण होना चाहिए, साथ में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए, है ना। और डीटी वर्शिप के बारे में सबके लिए नहीं है, और जो भी मंदिर की गतिविधियां हैं उसमें पूरी तरह से लगने का प्रयास करना चाहिए, और फिर व्यवहारिक रूप से किसी भक्त के मार्ग निर्देशन में रहना चाहिए, है ना। अभी व्यवहारिक रूप से कैसे करना है, हर किसी के जीवन में अलग अलग होता है। अभी किसके जीवन में क्या है समस्या, तो जब हम पर्सनली पूछते हैं तो थोड़ा उससे और अच्छी तरह से समाधान निकल सकता है। ठीक है, फिर यहाँ प्रश्न आया है, वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ नारद मुनि वॉज दैट ही वॉज अटैच्ड टू भक्ति वेदांत, सो इज दैट अटैचमेंट स्पिरिचुअल और मटेरियल? इफ इट इज स्पिरिचुअल, ओके। तो प्रश्न ये है कि नारद मुनि को भक्ति वेदांतों से आसक्ति था, तो ये आसक्ति आध्यात्मिक है या भौतिक है? तो अगर ये आध्यात्मिक है तो एक स्तर की भक्ति होना चाहिए, तभी हम अटैच हो सकते हैं। तो हमें पहले साधुओं से अटैच होना है या भक्ति से अटैच होना है? ठीक है, प्रश्न है कि भक्ति करते हैं तो नारद मुनि भक्तों से अटैच थे, तो साधुओं से अटैच हो या भक्ति से अटैच हो? तो एक ही बात है, भक्ति मतलब साधुओं के बिना कैसे होगी, है ना। आदव गुरु पादाश्रय, है ना, आदव श्रद्धा तथा साधु संग। श्रद्धा के बाद क्या आ रहा है, साधु संग आ रहा है। तो साधुओं से अटैच होना वो भक्ति का भाग है। ऐसा नहीं है कि भक्ति से अटैच होना अलग है और साधुओं से अटैच होना अलग है। तो भक्तों से आसक्त होंगे तो भक्ति का ही वो भाग है। प्रश्न है, प्रभु जी चैप्टर 7 के बारे में चर्चा नहीं हुई, चैप्टर 6 से 8 पर चर्चा हो रही है, कृपया 7 के बारे में भी बताएं। तो 7वां जो चैप्टर है वो द्रोण पुत्र को दंड दिया गया है, अश्वत्थामा को। तो क्योंकि सारे अध्याय पे चर्चा करेंगे तो 1 साल का कोर्स हो जाएगा, तो कुछ लोग ही बचेंगे उसमें, मैं भी शायद ना बचाऊं उसमें। तो जो मुख्य मुख्य वृत्तांत हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और आप उसको पढ़ सकते हैं, और कोई प्रश्न हो फिर उसको पूछ सकते हैं बाद में। फिर प्रश्न है, प्रभु जी स्वर्ग जाने से तो फिर आने का पता है, तो भगवत गीता में भगवान भी कोई कोई श्लोक में स्वर्ग जाने के लिए कहते हैं, क्यों? अच्छा प्रश्न है कि कहीं कहीं भगवान भगवत गीता में स्वर्ग जाने के लिए बोलते हैं, तो कहाँ बोलते हैं? कहीं नहीं बोलते हैं। भगवान ये बताते हैं कि ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग जाने का प्रयास करते हैं, है ना। वेदवाद रता पार्था नान्यत स्थितिवादिना कामात्मना स्वर्ग परा। तो स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं और स्वर्ग जाने को ही परम समझते हैं, तो भगवान उसकी अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, है ना। प्रश्न है, प्रभु जी हाउ लॉन्ग इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रीचिंग आर जस्टिफाइड? कब तक इनडायरेक्ट जो प्रीचिंग करते हैं उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते हैं। इफ इट रिजल्ट्स इन भक्ति फॉर ए फ्यू देन इट इज गुड, ओके। तो अगर बहुत सारे लोगों को प्रीचिंग किया और कुछ लोगों को भक्ति प्राप्त हो गई तो ये क्या अच्छा है? तो आपने इतने सारे लोगों को प्रीचिंग किया, इतनी सारी आपने शक्ति लगाई, और उससे आपको भी प्रभावित होने के चांस हैं, और उतनी ही शक्ति आप कुछ ऐसे लोगों में लगा देते और वो अच्छे भक्त बन जाते। वो अच्छा है कि बहुत सारे लोगों में शक्ति लगाया और आपको उसमें पता भी नहीं है वो ऐसा होगा। तो वेद व्यास जी के उदाहरण से देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक लिखा, वो असंतुष्ट हैं, तो क्यों हम इनडायरेक्ट प्रीचिंग करें? अगर प्रीचिंग करना है तो नारद मुनि बता रहे हैं, नारद मुनि उसका मेथड दे रहे हैं, तो नारद मुनि के पद चिन्हों को पालन करना है। फिर भी हम क्यों उसको पकड़े हुए बैठे हैं कि अगर कुछ भक्त बन जाएंगे तो अच्छा है? वो भक्त भी कैसे बनेंगे? वो भक्ति से आकर्षित नहीं होंगे, जो इनडायरेक्ट मेथड होंगे उससे आकर्षित होंगे, या तो बैंड बाजे से होंगे या कुछ समाज सेवा से होंगे, और वो भी फिर वही प्रचार करेंगे, और फिर इनडायरेक्ट प्रीचिंग की परंपरा चालू हो जाएगी। ओके, हाँ। फिर प्रश्न है विजय रावत, हम जब प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं तो भक्ति में आते हैं, जिससे हमें प्रचार करने का मन करता है, और कभी कभी हमें घमंड हो जाता है कि हमें बहुत कुछ
भगवान के बारे में पता है, तो कैसे उसको डील करें, ठीक है। तो हम क्या है, बल्ब है, और बल्ब का कनेक्शन कभी भी टूट सकता है। तो कोई 5 वाट का बल्ब है, कोई 10 वाट का बल्ब है, कोई 100 वाट का बल्ब है, कोई 200 वाट का बल्ब है, लेकिन बल्ब की अपनी शक्ति नहीं है। तो हमने जो ज्ञान लिया है, प्रभुपाद से लिया है, गुरु परंपरा के माध्यम से लिया है, और उसको आगे पहुंचा रहे हैं। अभी जो पोस्टमैन है उसको कैसे घमंड आएगा, अरे मैं तो आज बहुत लाख रुपए का मनी ऑर्डर लेके चल रहा हूं, मैं आज मेरे पास क्या है, लाखों रुपए का मनी ऑर्डर है। तो ये जो ज्ञान है वो हमारा ज्ञान नहीं है, वो भगवत ज्ञान है। उसको लेकर केवल हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, और घमंड आएगा तो आप देखेंगे उस समय अच्छा प्रचार कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग भक्ति से आकर्षित नहीं होंगे। वो आपके घमंड को देखकर थोड़ा सा सोचेंगे हाँ कि बड़े भक्त हैं, सीनियर भक्त हैं, लेकिन बाद में सोचेंगे कि फिर वो उनसे सुनने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तो भगवान वैसे ही घमंड को उसको चूर कर देते हैं। वही भागवतम में हम देखेंगे कि इंद्र का कैसे घमंड चूर किया। भगवान शब्द की व्याख्या है कि 6 ऐश्वर्य जिसके पास हैं। तो नारद जी को क्यों कई बार भगवान नारद या भगवान व्यास कहा जाता है? कभी कभी नारद मुनि, शिव जी, वेद व्यास जी को भगवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की बहुत सारी क्वालिटीज उनके अंदर हैं। शिव जी में 88% है और ब्रह्मा जी में 76 हैं। कुछ क्वालिटीज होती हैं, इसीलिए उनको भगवान कभी कभी कहा जाता है। लेकिन इसीलिए भगवान श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो स्वयं कृष्ण है। भागवतम 5000 वर्ष पहले श्रुति में था, और हमें ये भी सुनते हैं कि प्रथम बार ब्रह्मा जी ने सुना था, तो परंपरा में ज्ञान आया और सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया। तो फिर नैमिषारण्य के मुनि क्यों यज्ञ में लगे? क्या उनको ज्ञान नहीं था, या फिर उसके पीछे कुछ कारण या भगवान की इच्छा? तो अभी हमें भी पता है कि भागवत पढ़ना चाहिए, तो हम क्यों भागवत नहीं पढ़ते हैं? ये बाहर के लोगों को ही पता है भागवत पढ़ना चाहिए। तो अभी शौनक आदि ऋषि वहाँ पर यज्ञ में लगे हुए हैं, क्योंकि यज्ञ करना भी एक क्या है, विधि है शुद्धिकरण की। तो यज्ञ के द्वारा भी शुद्धिकरण होता है, लेकिन वो विधि कब की है? त्रेता युग की है। और उस यज्ञ की में बहुत सारे सूक्ष्म डिटेल्स हैं, तो वो अभी नहीं हो पाएंगे। और भागवतम अब देखिए, अभी शौनक आदि ऋषि हैं, ये सुखदेव गोस्वामी जब वहाँ सुना रहे थे तो सब शुद्ध भक्त नहीं थे वहाँ पर। बहुत सारे इम्पर्सनलिस्ट भी बैठे हुए थे वहाँ पर, बहुत सारे मायावादी बैठे थे। तो ऐसा नहीं कि शौनक आदि ऋषि हैं तो सब शुद्ध भक्त हैं और पूरी वो जिज्ञासा कर रहे हैं शुद्ध गोस्वामी से, ऐसा नहीं है। तो सब अपने अपने तरीके निकाल रहे हैं और वेदों से निकाल रहे हैं। कोई सोच रहा है यज्ञ करते हैं, कोई सोच रहा है दान करते हैं। तो इस तरह से प्रयास है उनका, लेकिन शुद्ध भक्ति तक वो पहुँच नहीं पाए हैं। वैभव, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। आई हैव ए क्वेश्चन, मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू टुडेज सब्जेक्ट मैटर। आई एम होम मेकर एंड आई एम बिजी इन हाउसेस कोर्स डेली. हाउ शुड आई बी कॉन्स्टेंटली इन भक्ति वाइल स्टिल डूइंग माई डेली कोर्सेज? ओके, तो माता जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं गृहिणी हूँ तो मैं कैसे भक्ति करूँ अपना घर का। तो घर का रख रखाव करना और बच्चों को भक्ति के बारे में बताना और भगवान के लिए अच्छी भावना से भोग बनाना, भगवान के लिए आरती करना और पढ़ाई करना, है ना। तो उसके माध्यम से जो घर है वो कैसा हो जाएगा? जे दिन गृहे भजन देखी गृहेते गोलोक भाई। भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं कि जब मैं घर में भजन देखता हूँ तो मेरा घर नहीं होता है, वो गोलोक बन जाता है ना। तो आप घर के सारे कर्तव्य करते हुए भागवत पढ़ें, घर में कीर्तन करें या प्रचार करें, अन्य माताओं को प्रचार करें, उनको घर बुलाएं, उनको भक्ति में जो समस्याएं आ रही हैं उनसे डील करें। तो इस तरह से आप भक्ति कर सकते हैं। फिर ये प्रश्न है, क्या जीव भगवत धाम जाता है तो उसको भौतिक जीवन याद होता है? नहीं। डीटी पूजा किसे करना चाहिए? जो एक स्तर की शुद्धि हो गई है और जिसको ब्राह्मण दीक्षा मिल गई है। प्रभु जी चारों संप्रदाय में भागवत की अलग व्याख्या क्यों है? जैसे एक मणि होती है, उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो अलग अलग कलर आते हैं। तो एक ही भागवत है, उसको अलग अलग दृष्टिकोण से चारों संप्रदाय में समझाया गया है और चारों प्रमाणिक है। प्रचार का मतलब क्या है? प्रचार का मतलब क्या है
कि भगवान का कीर्ति, भगवान का संदेश दूसरों को बताना। संस्कृत ऑफ वेदास विच वेद व्यास लेटर ऑन डिवाइडेड एंड संस्कृत ऑफ भागवतम भगवद गीता डिफरेंट, डज दैट मेक भागवतम लेस ऑथोरिटेटिव? ओके, प्रश्न है कि वेदों की संस्कृत कठिन है और भगवद गीता और भागवतम की संस्कृत आसान है, तो क्या भागवतम नीचे हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। वो भगवद गीता और भागवतम को इसी तरह से बनाया गया है कि साधारण लोग भी उसको पढ़ सकें, है ना। वेदों की संस्कृत इसीलिए बताई गई है कि जो अनअधिकारी लोग हैं वो वेदों को अप्रोच ना करें, है ना। अगर अनअधिकारी लोग होंगे वो वेदों में जाएंगे, पढ़ेंगे और फिर रावण बन जाएंगे। रावण भी वेदों का ज्ञाता था और फिर रावण ने क्या किया, वो हो जाएगा। तो वेदों का इस तरह से भाषा रखी गई है कि वेदों को पढ़ने के लिए पहले आपको गुरुकुल की ट्रेनिंग लेना होगा, उसके बाद वेद पढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए भगवद गीता भागवतम पढ़ने के लिए एक ही ट्रेनिंग है, भक्तों के साथ में रहेंगे, सुनेंगे, सेवा करेंगे। फिर प्रश्न है, जब हम प्रभुपाद जी की बुक्स किसी को देते हैं तो कृपया करके इन ग्रंथों को पढ़िए, तो कुछ पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो उनको कैसे प्रभुपाद जी की बुक पढ़ने की प्रेरणा कैसे दें? तो ये थोड़ा अलग प्रश्न है। किसी भी तरह से बाय हुक और क्रुक कैसे भी पुस्तक देना है ना। पुस्तक चली जाए वो नहीं पढ़ेगा, कोई दूसरा पढ़ेगा, किसी का ये टाइम बम है, कहीं ना कहीं जाके तो फट ही जाएगा, किसी न किसी के हाथ में तो फटेगा, है ना। पूछिए मेहुल। हरे कृष्णा। तो प्रश्न ये है कि हमें पता है कि जो ये रॉक बैंड है या अलग अलग चीज़ें हैं वो सही नहीं है, लेकिन आजकल के यंगस्टर इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि उनको आकर्षित करने के लिए हम कुछ करते हैं और भक्ति में आ जाते हैं, तो हम क्या करें, है ना। तो इसके लिए एक पुस्तक है श्रील प्रभुपाद की सेवा में प्रबल प्रचार, जो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने लिखा है, उसको पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है और इसमें यही है कि कैसे लोग हम चाहते हैं, हम भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं या ऐसे लोग चाहते हैं जो वास्तव में भक्ति को समझें। तो जैसे मैंने बताया कि हम बैंड बाजा और सब बजाएंगे तो आकर्षित होंगे लोग, लेकिन वो बैंड बाजा ही में रहेंगे, वो शुद्ध भक्ति को नहीं समझेंगे, है ना। अगर समझ भी जाएंगे तो इसी तरह वो प्रचार करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, डाइल्यूशन आना चालू हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद क्या लिखे, थोड़ा सा भी डेविएशन क्या है, समाज में उत्पात मचा देगा। आप देखिए ये कोट उनको दिखाइए आप, ये जो कोट है वो प्रभुपाद जी का जो प्रभुपाद की बुक्स में है वो आप उनको दिखाइए कि थोड़ा सा भी डेविएशन क्या है, समाज में उत्पात मचा देगा। अभी आप देखिए वेद व्यास जी ने तो भगवान का गुणगान किया ही ना, पुराणों में किया, वेदों में किया, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं किया, इसीलिए नारद मुनि उनको डांट रहे हैं। अभी रॉक बैंड कर रहे हैं तो रॉक बैंड में क्या चल रहा है। तो ये मैं संक्षिप्त में बताया और आप उस पुस्तक में पढ़ सकते हैं जी। तो आप जो हमारा आप ग्रुप में जुड़े हैं उसमें जो एडमिन है उनको आप अपना हरे कृष्णा और नाम लिख दीजिए, तो आपके नंबर पर फिर हम उस कोड को भेज देंगे जी। हरे कृष्ण। और ठीक है, तो हम विराम देंगे। कल कुंती महारानी की प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना है, और परसों भीष्म पितामह की प्रार्थना है। तो ये दोनों सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुंती महारानी और भीष्म पितामह शुद्ध भक्त है ना, तो उनकी प्रार्थना हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, वेद व्यास जी की, नारद मुनि की, निताई गौर प्रेमानंदे।